ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। What is subject? यस, क्या विषय है आज का? कौन बताएंगे? कृष्ण सभी के स्रोत। हाँ, ये आज का बिल्कुल सही टॉपिक आपने रंजीत को ने बताया। कृष्ण सभी के स्रोत किस प्रकार से। सबसे पहले हम सबको स्वागत करेंगे। आज रंजीत प्रभु हैं हमारे साथ बने हुए हैं, विवेक प्रभु जी हैं, और एकता अग्रवाल माता जी हैं, शालिनी अग्रवाली माता जी हैं, विद्या देवी माता जी को देख पा रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है। और भी जितने भी लोग हैं, आज के सत्र में हम विशेष रूप से डिस्कशन करेंगे कि भगवान कृष्ण किस प्रकार से सभी चीजों के स्रोत हैं। हर एक चीज। प्रभु जी आवाज बहुत धीमी आ रही है प्रभु जी, सुनाई कम नहीं पड़ रहा। ये सबके साथ हो रहा है रंजीत प्रभु जी? मुझे भी बहुत कम आ रही है प्रभु जी। अच्छा, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, हवा सी आ रही है ना, आवाज खड़खड़ करके आवाज आ रही है। ओके, आवाज धीमी आ रही है। अच्छा एक मिनट मैं इसको सही करता हूँ। आवाज अभी सही करता, अभी सही होगा, ठीक है। तभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये अभी ठीक है, अभी सबको आवाज ठीक से आ रही होगी। तो बेसिकली आज के सत्र में हम डिस्कशन करेंगे कि भगवान कृष्ण किस प्रकार से समस्त चीजों के स्रोत हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो, मैटेरियल, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, भौतिक, प्रत्येक चीज भगवान कृष्ण से ही निकली हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए कि इंग्लिश का कोई भी वर्ड हो, कोई भी सेंटेंस हो, वो वर्ड और सेंटेंस चाहे जितना भी बड़ा हो, चाहे जितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, चाहे जितना भी कॉम्प्लेक्स हो, वो आता कहाँ से है? वो आता है अल्फाबेट से। अगर अल्फाबेट नहीं होंगे तो वो नहीं बन सकता, है ना। ठीक ऐसे ही इस मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई भी चीज क्यों ना हो, लेकिन अगर वो जो मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है,
जैसे आप कुछ भी चीज देखिए इस वर्ल्ड में, चाहे आप जिस रूम में बैठे हैं, जिस जगह पे बैठे हैं, चाहे जो भी चीज हो, हम मानते हैं कि वो चीजें कारखाने में बनी होंगी, कहीं ना कहीं बनी होंगी, बट अगर मैं पूछूं वो रॉ मटेरियल किसने प्रोवाइड किया, तो रॉ मटेरियल देने वाले कौन है? वो भगवान कृष्ण है। भगवान 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव सम। मतलब अहम सर्वस्य प्रभो, सारी चीजों का स्वामी मैं हूँ। भाई जिसने मटेरियल दिया वही ना मालिक होगा। अब देखिए, जैसे आपके घर में एक बढ़ई आता है, तो आप उसको लकड़ी देते हो, आप उसको पैसे देते हो, और आप उसको बनाने के लिए बताते हो ऐसे ऐसे करके बनाना है, ठीक है। और बनाने के बाद वो बोले कि भाई साहब ये तो हमारा हो गया, हम घर लेके जा रहे हैं। आप कहोगे अरे मेरा ही मटेरियल लिया, हमसे ही पैसे लिए, हमसे ही टेक्निक लिया कैसे बनाना है, तुम्हारा कैसे हो गया? ठीक ऐसे ही इस मटेरियल वर्ल्ड में भी हम देखेंगे, यहाँ पे हम इतनी सारी चीजों का प्रयोग करते हैं, इवन अवर दिस बॉडी ऑल्सो, है ना। ये बॉडी भी जो है ये भगवान ने ही बनाया है, भगवान के द्वारा ही दिया गया मटेरियल है, और ये भगवान का ही है। लेकिन हम मिथ्या अहंकार के कारण हम स्वयं का इसको मानते हैं और स्वयं के लिए प्रयोग करने का प्रयास करते हैं, और फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं। लेकिन अगर हम भगवान के लिए प्रयास करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो हम खुश रहेंगे, क्योंकि उनकी ही वस्तु है। जैसे वो बढ़ई ने उस वस्तु को बनाया, उसको अगर वो उसी व्यक्ति की सेवा में लगा दे तो वो खुश रहेगा, और उसे अगर अपने घर ले जाने का प्रयास करेगा तो परेशान होगा, क्योंकि उसकी तो वस्तु है नहीं। ठीक ऐसे ही भगवान कृष्ण भगवत गीता में और अनेक शास्त्रों में अनेक जगह पर इस पुष्टि होती है कि भगवान ही समस्त चीजों के स्रोत हैं। इवन दो हम अगर अपने भारत में ही इधर उधर जाएं, इवन दो डिफरेंट डिफरेंट हम ये कह सकते हैं अलग अलग स्टेट्स में जाएं, अलग अलग राज्यों में जाएं, तो वहां पर भी हम देखते हैं अलग अलग राज्यों में भगवान कृष्ण की ही सेवा होती है, भगवान कृष्ण की पूजा अलग अलग स्वरूपों में होती है ना। आप ये बात बहुत अच्छे से समझ सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज अभी स्पष्ट आ रही है या अभी भी आवाज कम है? थोड़ी स्लो है प्रभु जी। अच्छा, अभी भी स्लो है? जी प्रभु जी। अच्छा ठीक है, तो मैं कुछ प्रयास करता हूँ। तो हम अलग अलग स्टेट्स में जाएं, अगर अलग अलग जगहों पर जाएं, तब भी हम ये देखते हैं कि भगवान को अलग अलग स्वरूपों में पूजा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप जाते हो गुजरात, तो गुजरात में भगवान कृष्ण को किस नाम से पूजा की जाती है? द्वारकाधीश। द्वारकाधीश, यस, है ना, वो द्वारकाधीश हैं, वो किंग हैं द्वारका के, वहां उनको उस तरीके से पूजा जाता है। अगर आप जाते हो उड़ीसा, वही भगवान कृष्ण को किस रूप में उपासना की जाती है? जगन्नाथ जगन्नाथ जी, जगन्नाथ के रूप में। बिल्कुल जगन्नाथ जी। तो बैठती पहले वो चलेगी, घंटे दिए वो चली नहीं, दोनों की है, करेक्ट, उसकी भी आ रही है। जगन्नाथ जी के रूप में देखते हैं भगवान की पूजा की जाती है। ऐसे ही अगर हम और देखें, गुजरात हो गया, अगर हम जाते हैं दक्षिण भारत में तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में बालाजी और श्री रंगनाथ। श्री रंगनाथ जी, तमिलनाडु में श्री रंगनाथ। हाँ, और बालाजी आपको मिलेंगे आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र में। वहां पे कौन मिलेंगे? बालाजी। बालाजी कौन है भाई? बालाजी भगवान कृष्ण ही है ना। बालाजी, बाला मतलब बाल रूप, जी मतलब रेस्पेक्टेड या फिर आदरणीय, जी लगाते हैं। तो भाई कौन सा बच्चा आदरणीय है? तो वो बाल गोपाल जी हैं, बालाजी ही है ना। वो हो गए बालाजी आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु में रंगनाथ जी हैं, है ना, वेरी फेमस डीटी। ऐसे ही आप अगर केरला में आ जाइए, तो केरला में आपको मिलेंगे गुरुवायूर, है ना, यस, गुरुवायूर मंदिर। तो गुरुवायूर में भगवान कृष्ण ही हैं, उनकी सेवा होती है। और अगर आप आइए महाराष्ट्र में, है ना, यस, तो महाराष्ट्र में भगवान को किस नाम से पूजा जाता है? विठल पांडुरंग। विठल पांडुरंगा, यस, विठल जी हैं वहां पे, है ना, वो अलग। विठल पांडुरंग। हाँ, विठल पांडुरंगा, वहां पे सब लोग विठल 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 ही गाते हैं, है ना। तो ऐसे ही आप अलग अलग, जय हरि विठल, जय हरि विठल, जय हरि विठल। करेक्ट। ऐसे ही अगर आप आइए राजस्थान में, तो राजस्थान में भगवान को किस नाम से बुलाया जाता है? गोविंद देव। यस, गोविंद जी के नाम से राजस्थान में, जयपुर में, वेरी वेरी फेमस। और श्रीनाथ जी, है ना, उदयपुर में, उदयपुर में श्रीनाथ जी के होती है सेवा बहुत ही अच्छी तरीके से, है ना। तो हम देखते हैं, हम जिस भी स्टेट्स में जाते हैं पूरे भारत में आपको
स्वयं भगवान कृष्ण ही अलग अलग स्वरूपों में वहां पर उनकी पूजा, उनकी वर्शिप की जाती है ना। तो सब कहीं भगवान कृष्ण बहुत ही अधिक लोकप्रिय हैं और हर तरीके से उनको स्वीकार किया जाता है ना। सारी माता जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, तो अगर आपको कुछ बोलना है आप टाइप कर सकते हो, हम पढ़ लेंगे। आपकी आवाज हल्का सा ब्रेक हो रही है। तो हम देखते हैं हर जगह भगवान कृष्ण की सेवा कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से चली रही है ना। तो ऐसे ही हम अनेक शास्त्रों से हम देखते हैं किस प्रकार भगवान कृष्ण जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। हम उनको क्यों सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड की तरह ट्रीट करते हैं, आज हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। व्हाई डू वी एक्सेप्ट कृष्णा एज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड? हर जगह हम जानते हैं भगवान की अलग अलग स्वरूपों में पूजा होती है, लेकिन वो क्यों होती है इसके बारे में हम आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो भगवान कृष्ण के बारे में ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय में पहला श्लोक जो है वो बताता है, ईश्वरः परमः कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो क्या बताते हैं इसके बारे में? इस श्लोक में क्या बताते हैं? कहते हैं ईश्वरः परमः कृष्णा। ईश्वरः, ईश्वर का मतलब होता है दैट पर्सन विच इज हु इज कंट्रोलर। जो व्यक्ति नियंत्रण कर रहा है उसको बोलते हैं ईश्वर। देखिए, हम और आप और भी कई सारे लोग अलग अलग मात्रा में ईश्वर हैं, लेकिन परम ईश्वर नहीं है। परम ईश्वर मतलब जो सुप्रीम कंट्रोलर है। हम भी आप कंट्रोल करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेते हैं, है ना। थोड़ी बहुत चीजें हम कंट्रोल कर लेते हैं। घर में अगर हम कुछ बोलते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति बात मान लेता है कभी कभी, तो उतना कंट्रोल हो गया, है ना। ऐसे ही अगर आपने हाथ में पाइप लिया और अपने टंकी ऑन की, नल से पानी निकल रहा था, एक लाइन जा रही थी जिसमें चींटियां चल रही थी, है ना, बड़ा ही लेफ्ट राइट करके लाइन से जा रही थी, आपने पाइप लगाया और पानी चलाया और सारी की सारी चींटियां बह गई। तो सारी चींटियों को किसने नियंत्रित कर लिया? आपने कर लिया कि नहीं कर लिया? यस। तो उन चींटियों के लिए आप एक स्तर से ईश्वर हो गए, ठीक है। वही आप खड़े थे सी बीच पर, है ना, मरीन ड्राइव पर आप घूम रहे थे, अचानक से सुनामी आई और सुनामी आपको लेकर के चली गई। अभी कौन कंट्रोल हो गया? आप कंट्रोल हो गए। आपने किसको कंट्रोल किया? चींटियों को कंट्रोल किया। तो जिस तरह चींटियों के लिए आप एक ईश्वर, आप ईश्वर हो, ऐसे ही देवी देवता जो होते हैं, जो इन सारे वायु जल सबको कंट्रोल करते हैं, वो आपको कंट्रोल कर लेते हैं, है कि नहीं। तो ईश्वर अलग अलग स्तर पर अलग अलग होते हैं, लेकिन परम ईश्वर सिर्फ कृष्ण है। ईश्वरः परमः कृष्ण। परम ईश्वर कौन है? कृष्ण, जो सबको कंट्रोल करते हैं। बाकी सब लोग सबको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया, आप चींटियों को कंट्रोल कर सकते हैं, कभी कभी बच्चों को कंट्रोल कर लेते हैं, है ना, कभी कभी पत्नी भी बात मान जाती है तो भी कंट्रोल हो गया, है ना। तो ऐसे ही ये ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। लेकिन परम ईश्वर कौन है जो सबको कंट्रोल कर लेते हैं? वो कौन है? कृष्ण। Who is that? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान है। अच्छा, और दूसरी चीज क्या है? सच्चिदानंद विग्रह। और वो जो विग्रह हैं, जो उनका स्वरूप शरीर है, वो कैसा है? सच्चिद और आनंद से बना। आनंद। हाँ, सच्चिद और आनंद से मिलकर के बना हुआ है उनका विग्रह, हमारी तरह नहीं है। होता क्या है, कभी कभी लोग जब भगवान कृष्ण इस धराधाम पर आते हैं तो लोग उनको गलत तरीके से समझ लेते हैं। जैसे मानिए प्रधानमंत्री जो है वो जेल में आया, तो जेल का दरवाजा तुरंत खोला जाएगा। प्रधानमंत्री आया तो वहां का जो चोर है वो सोचेंगे, जो लोग चोर थे अंदर, का प्रधानमंत्री जेल में आ गया क्या? हाँ, इसका मतलब हम भी प्रधानमंत्री हैं। यस, वी आर आल्सो प्रधानमंत्री। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जेल में आ गया, हम भी जेल में। तो जब भगवान कृष्ण इस धराधाम पर आते हैं, हम जीवों पर दया करने के लिए, ऐसे पास टाइम करने के लिए कि हमारा मन मोहित कर सके, आध्यात्मिक जगत में हमको बुला सकें, तो मूर्ख जीवात्मा क्या सोचते हैं? अरे भगवान आ गए क्या इस भौतिक जगत में? हाँ, तो ठीक है, हम भी तो भौतिक जगत में हैं, तो ठीक है, इसका मतलब हम भी भगवान हैं, ठीक है। ये धारणा रख लेते हैं। दूसरे लोग जो दूसरे प्रकार के मूर्ख होते हैं, वो दूसरी तरीके से सोचते हैं। वो कहते हैं अच्छा भगवान आए हैं क्या इस भौतिक जगत में? हाँ, तो हम भी भौतिक जगत में हैं। हाँ, तो इसका मतलब है भगवान को भी माया जो है बांध लेती है, क्योंकि हम भी बंधे हुए हैं,
भगवान भी बंधे हुए हैं। दो प्रकार के मूर्ख लोग जो हैं इस जगत में रहते हैं, और ये दोनों लोग मूर्ख हैं। भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं ये दोनों लोग सही तरीके से नहीं समझ पाते। या तो वो खुद को भगवान मान लेंगे या भगवान को ही सामान्य मनुष्य बताने लग जाएंगे। हाँ, कहेंगे कृष्ण थे, आए थे, हमारी तरह ही जन्म हुआ, उसी तरीके से चले गए, हमारी तरह ही थे, मनुष्य थे ऐसे। या फिर कोई बता देंगे कि भगवान कृष्ण जो कृष्ण थे वो एक महापुरुष थे, जस्ट दैट्स ऑल, बहुत महापुरुष आए और चले गए। वो इस तरीके से भगवान को समझ पाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं, देखिए जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो दो स्पेशल चीजें हैं उनके साथ। पहला, वो अपनी इच्छा से आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पहली चीज क्या है, भगवान जब इस भौतिक जगत में आते हैं कैसे आते हैं, अपनी इच्छा से। हाँ, वो किसी के कोई बल नहीं लगाया गया कि भाई आपको जन्म लेना ही पड़ेगा, नहीं लोगे तो ये वो ना, अपनी इच्छा से आता है। और दूसरा, वही शरीर में आते हैं जो शरीर उनका है, कोई दूसरा शरीर उनको ऊपर से नहीं ग्रहण करना पड़ता अलग से, नॉट लाइक दैट, अपने शरीर में आते हैं। सच्चिदानंद विग्रह वही शरीर रहता है जो भगवान कृष्ण का है। अच्छा, हमारे साथ कैसा होता है, हम अपनी इच्छा से आते हैं क्या? आप लोग अपनी इच्छा से जन्म लिया आपने? नहीं, हमारे कर्म हमको लेकर के आते हैं। हमारे कर्म पिछले जन्मों के, या फिर हमारी इच्छाएं पिछले जन्म के। अंत काले चमामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में जो इच्छा किया वैसा शरीर मिल गया, पुरुष स्त्री, या फिर जिस जाति, जिस वर्ण, जिस शहर, जिस देश में जहां की चेतना रही वो शरीर मिल गया। और दूसरा, हम अपने शरीर में नहीं आते, हमको ऊपर से सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये सब पकड़ा करके हमको पैक करके दिया जाता है। जैसे टॉफी होती है ना, टॉफी के अंदर देखिए एक सफेद कवर होता है, फिर उसके अंदर ऊपर से चमकीला कवर होता है। ऐसे ही हम एक्चुअल में टॉफी की तरह हैं, ऊपर से सूक्ष्म शरीर है जो दिखाई नहीं देता पर है, और ऊपर से स्थूल शरीर है जो बाहर बाहर दिखाई देता है। समझ में आया आप सभी को? तो ये भगवान और हम में अंतर है। भगवान भी आए इस भौतिक जगत में, हम भी इस भौतिक जगत में आते हैं, बट उनके आने में वो अपनी इच्छा से आते हैं और अपने शरीर में आते हैं। हम अपने कर्मों के द्वारा आते हैं और दूसरे शरीरों में आते हैं, आरोपित शरीरों में आते हैं अपनी चेतना और कर्म के आधार पर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और अनादिर आदिर गोविंदा, हमने सच्चिदानंद विग्रह तक डिस्कस किया। अनादिर आदिर गोविंदा मतलब क्या है, भगवान का ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत है किसी प्रकार का। हमारा शरीर होता है, जन्म लेता है, हम इतने बड़े होते हैं, फिर हमारा धीरे धीरे हमारा एक शरीर जो है क्षय हो जाता है। भगवान के साथ ऐसा नहीं होता। भगवान हमेशा जो है वो पूरी तरीके से नव युवक ही रहते हैं। अनादिर आदिर गोविंदा। कोई व्यक्ति ऐसा क्यों सोचता है कि भगवान कृष्ण का भी जन्म होगा, भगवान कृष्ण भी शरीर छोड़ेंगे? क्योंकि वो कुएं के मेढक की तरह होता है। उसे क्या लगता है जो कुएं में हो रहा है वही सब कुछ है, उसके बाहर कुछ नहीं हो सकता। तो आजकल जो लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो भी किसी ना किसी समय जन्म लिए होंगे, वो भी किसी ना किसी में उस समय वो शरीर छोड़ेंगे, ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि वो भौतिक जगत में यही देखते हैं, यहाँ हर कोई जन्म लेता है, हर किसी की मृत्यु होती है। तो क्या सोचते हैं भगवान कृष्ण पर भी यही रूल अप्लाई होना चाहिए, उनका भी जन्म होना चाहिए, उनकी भी मृत्यु होनी चाहिए। वो ये नहीं समझते कि इस पूरे भौतिक जगत के पार आध्यात्मिक जगत है, और उस जगत में काल नहीं काम करता। काल सिर्फ इस भौतिक जगत के अंदर कार्य करता है, जहां पर कोई जन्म होता है, कोई मृत्यु होती है, कोई समय आगे पीछे, वर्तमान भूत भविष्य, ये चीजें यहां पर हैं। आध्यात्मिक जगत में वर्तमान भूत भविष्य नाम की कोई चीज नहीं है, वहां पर काल के परे है। इवन जो समय जो चीज है कि ये कोई चीज पास्ट में थी, कोई फ्यूचर है और कोई प्रेजेंट है, ये चीज भी भगवान ने निर्माण किया है। आध्यात्मिक जगत में वो कार्य नहीं करता। आध्यात्मिक जगत में भगवान अगर कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं, उनको घर की याद आ गई, यशोदा माता की याद आ गई, तुरंत ही चुटकी बजाते हैं, शाम हो जाती है, घर वापस लौट जाते हैं। वहां काल भगवान के हाथ में है ना। और रात में सो रहे हैं, अरे ग्वाल बालों से मिलने का समय लेट हो रहा है ना, तुरंत भगवान एक झटके में सुबह हो गई है ना, ग्वाल बालों के साथ गहने जाते हैं। वहां ऐसा नहीं कि रात भर काटना ही है, 6 घंटे क्या किया जाए रात भर। भगवान के हाथ में वहां पर काल है। तो भगवान के हाथ में काल है ना, कि काल के वश में भगवान है, कि काल जैसा ऐसा करेगा वैसा ही भगवान को भी जन्म लेना पड़ेगा हम लोगों की तरह। नॉट लाइक दैट। अनादिर आदिर गोविंद, भगवान का कोई आदि नहीं, कोई इसी प्रकार का अंत नहीं, सर्व कारण कारणम। और इस जगत में जितनी भी चीजें हैं उनके कारणों के भी कारण है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे पूछूं, बच्चों से पूछते हैं कि भाई आप बताओ कि दूध कहाँ से आता है, तो बच्चे क्या बताते हैं? कहते हैं डेयरी से, है ना, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। वो तो डेयरी पे लेने जाते हैं, डेयरी से दूध मिलता है, डेयरी वाला दूध देता है, उनको पता ही नहीं कि जो दूध है वो गाय से आता है ना।
लेकिन अगर सही से एनालिसिस करें तो दूध जाता है बच्चा डेयरी वाले से पाल लेने, डेयरी वाला कहां से लाता है? वो गाय से निकालता है। गाय कहां से देती है? जब घास खाती है। घास कहां से आती है? जब बारिश होती है। बारिश कैसे होती है? बादलों से। बादल कहां से आते हैं? समुद्र से। समुद्र से बादल कैसे बनते हैं? जब सूर्य का ताप पड़ता है। सूर्य कहां से आता है? वो भगवान की शक्ति है, भगवान बताते हैं ब्रह्म संहिता में। तो कारणों के कारण कौन है? वो भगवान कृष्ण है। ये चीज समझने की है। अगर पीछे पीछे हर एक चीज में चले जाए, आपसे पूछे आपके पिताजी कौन है, आप कहोगे फला फला, उनके पिताजी कौन है, फला फला, उनके पिताजी 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 पिताजी, अंत में आप एक व्यक्ति के पास पहुंचेंगे और व्यक्ति का नाम क्या होगा? क्या होगा नाम? परमेश्वर। हाँ, कृष्ण। ब्रह्मा। कृष्ण है ना? क्या बोलेंगे उन्हें? कृष्ण। कृष्ण। हाँ, वो लास्ट में जो व्यक्ति आपको मिलेंगे वो कृष्ण होंगे। ये कॉमन सेंस की बात है। ऐसा नहीं होगा कि आप बोलते जाइए, नाम बोलते जाइए, मेरे पिताजी का नाम ये, मेरे पिताजी का नाम ये, मेरे पिताजी का नाम, उसके पिताजी, उसके पिताजी, उसके पिताजी, उसके पिताजी निराकार है, कोई आकार नहीं है, हवा में है। ऐसा नहीं होगा ना। हवा से कोई चीज नहीं ना आती है, किसी ना किसी व्यक्ति से कोई चीज आती है। तो ऐसे ही जो परम व्यक्तित्व हैं, जो सुप्रीम पर्सनालिटी हैं, 14वां अध्याय 4था श्लोक। आज फादर्स डे भी है ना? तो भगवान क्या बोलते हैं? सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासं ब्रह्म महद्योनिरहं बीज प्रदापिता। आई एम द फादर ऑफ एवरीवन, है ना? नोबडी एल्स कैन बी फादर। फादर तो भगवान ही है। कभी कोई लोग मूर्खता वैसे सोच सकते हैं कि मैंने इस बच्चे को जन्म दिया है, मैं इसका पिता हूं, मैं इसकी माता हूं, बट एक्चुअली नॉट। यू आर नॉट मदर, यू आर नॉट फादर। आप सिर्फ निमित्त हैं उस बच्चे के लाने के लिए। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, अगर कोई व्यक्ति सिग्नेचर करता है तो सिग्नेचर किसके माने जाते हैं? उस व्यक्ति के, उस कॉपी के, या उस पेन के? किसके माने जाते हैं सिग्नेचर? बताइए। व्यक्ति के। व्यक्ति माने के। जाते हैं। व्यक्ति के। ठीक ऐसे ही कोई अगर संतान उत्पत्ति होती है तो उसमें माता जो है सिग्नेचर केवल वो पक्का होता है। कागज है। माता जो है वो कागज की तरह काम करती है, जो पिता हैं वो पेन की तरह कार्य करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हैं वो भगवान कृष्ण हैं, जिनसे वो सिग्नेचर हो रहा है या जिनसे वो पुत्र उत्पत्ति या पुत्री की उत्पत्ति हो रही है। तो फादर असली कौन है? भगवान कृष्ण है ना? दैट उससे हम इस तरीके से समझ, अहम बीज प्रदापिता। भगवान वास्तव में बीज देने वाले हैं। जैसे अभी आम का सीजन चल रहा है, इतने सारे आम आप लोग खा रहे हो, मान लो संसार में सारे आम खत्म हो जाए, एक भी बीज ना बचे, तो बताइए कोई साइंटिस्ट बीज बना सकता है क्या? कोई साइंटिस्ट बीज नहीं बना सकता। नोबडी नहीं। हाँ, कोई भी नहीं बना सकता। किसके पास जाना पड़ेगा बीज लेने के लिए? भगवान के पास। भगवान के पास ही जाना पड़ेगा। यही टेक्निक है। दूसरी चीज, अभी देखिए, पहले गायों की 120 प्रजातियां थी, अभी मुश्किल से 30 प्रजातियां बची हुई हैं। बाकी सब लोग उन्होंने कत्ल खाने में या फिर इधर उधर करके खत्म कर दिया। अब अगर जितनी प्रजातियां खत्म हो गई हैं, उन प्रजातियों की अगर गाय चाहिए, कोई ला सकता है? कोई साइंटिस्ट पैदा कर सकते हैं? नहीं। ना, नहीं। nobody can do that, है ना? Only Krishna can produce. So that's why Krishna is the real father, है ना? वो वास्तविक रूप से पिता है। सर्व कारण कारणम, सभी चीजों के कारणों के भी वो कारण हैं। That's why. So this श्लोका confirms very nicely कि भगवान कृष्ण किस प्रकार से परम ईश्वर में। ब्रह्म संहिता 5.1 this श्लोका comes. So भगवान कृष्ण के जन्म और कर्म दोनों दिव्य होते हैं, भौतिक स्तर पर नहीं होते, और साथ ही साथ उनके सुप्रीमेसी को प्रूव करते हैं। कैसे भगवान है वो, भगवान के हर एक कार्य डिफरेंटली होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भगवत गीता में 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान बोलते हैं अर्जुन को, अर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। भगवान कहते हैं अर्जुन सुन लो, जन्म कर्म दो चीजें, एक तो मेरा जन्म और दूसरा मेरी सारे कर्म एक्टिविटीज, चमे दिव्यम, ये सब दिव्य होते हैं, भौतिक नहीं होते। क्योंकि भौतिक जगत में हम जब कोई कार्य करते हैं, हमारा जो जन्म होता है वो भौतिक स्तर पर होता है। हम जन्म लेते हैं, सब खून खच्चड़ और सब खाल मांस हड्डी ये सब मिलकर के हमारा जन्म होता है, ये सब करके हम जन्म लेते हैं। और कर्म भी जो हम करते हैं वो काम क्रोध मद लोभ के आवेश में आकर के कर्म करते हैं इस जगत में।
भगवान कहते हैं मेरे जन्म और कर्म ऐसे नहीं है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। अच्छा, तो दिव्य है तो क्या, एवं यो वेत्ति तत्वतः, और इसको अगर कोई तत्वतः जान लेता है किस प्रकार से दिव्य है मेरे जन्म और कर्म, तो त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, वो जब शरीर छोड़ेगा उसका पुनर्जन्म नहीं होता। नैति मामेति सु अर्जुन, वो सीधे आध्यात्मिक जगत में चला जाता है क्योंकि वो मेरे दिव्य स्वभाव को समझ गया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसलिए हमें भगवान कृष्ण की लीलाओं को बार बार सुनना समझना चाहिए, बार बार सुनना समझना चाहिए, ताकि हम भगवान कृष्ण में अपने मन को आवेशित कर पाए। कैसे दिव्य हैं भगवान की लीलाएं, जरा आप एक बार अवलोकन करिए। या आप देख रहे हैं जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, कहां पर जन्म हुआ भगवान कृष्ण का, जगह कौन सी थी, मथुरा। मथुरा, कंस का कारागार, कंस का कारागार। हाँ, जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है तो हमारी तरह नहीं जन्म हो रहा है बस, है ना। भगवान कृष्ण सीधे जन्म लेते हैं चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म में, पीतांबर ढारे हुए हैं, कौस्तुभ मणि पहने हुए हैं एकदम, है ना। और वो बोलते हैं देवकी और वसुदेव को, कहते हैं सुनो ये मेरा तीसरा जन्म है आपके पुत्र के रूप में। आपने सुना कोई ऐसे बच्चे को जो जन्म लेते ही बोले, कहे कि भाई तीसरी बार जन्म ले रहे हैं तुम्हारे बेटे बन करके? नहीं प्रभु जी। ऐसा नहीं होता। दैट इज दिव्य, दिव्य, है ना। भगवान ने बोले तीसरी बार जन्म ले रहे हैं तुम्हारे बेटे बन करके, इसके पहले 2 बार जन्म ले चुके हैं। एक बार प्रश्निगर्भ और सुतपा जब थे तब हमने तुम्हारे घर में जन्म लिया था, और दूसरी बार अदिति और कश्यप थे तुम दोनों लोग, तब वामन बन करके आए थे। अभी तीसरी बार तुमने तीन जन्म के लिए मुझको पुत्र के रूप में मांगा था, है ना, इसलिए वो मैं करने आया हूं। तो देवकी वसुदेव ने कहा अच्छा अच्छा, ओके ओके। मतलब जन्म के समय ही उन्होंने बता दिया अपनी सुप्रीमेसी और अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया। तो भगवान का जन्म हमारी तरह नहीं होता है, हम क्या बस रो रहे हैं और क्या कर सकते हैं, और तो कुछ कर नहीं पाते, रोना ही आता है बस। भगवान कृष्ण अपने आप को इस तरीके से प्रूव करते हैं, जन्म के समय ही वो पूरी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं। और साथ ही साथ जब वो उस जगह वहां से निकलते हैं, वसुदेव को तुरंत बोल देते हैं देखो भाई यहाँ नहीं रखना है हमको, किधर जाना है, हमको ले चलो गोकुल, है ना, गोकुल ले चलना है। तो बोलने अरे हम तो बंधे हुए हैं, तो वो सब टेंशन मत लो, वो सब हम देख लेंगे, तुम बस लेके चलो, है ना। और जैसे ही वसुदेव जी हैं वो भगवान कृष्ण को उठाते हैं अपने हाथ में, जैसे ही छूते हैं तुरंत ही सारी बेड़ियां खुल जाती हैं, हाँ, है ना, सारी की सारी बेड़ियां खुल जाती हैं। और वो सारी की सारी बेड़ियां खुलते ही वो उठते हैं तो जाते हैं, सामने यमुना जी होती हैं, यमुना जी रास्ता दे देती हैं, अमेजिंग, है ना। उसके बाद बारिश होने लगती है, अनंत वासुदेव आ जाते हैं, वो संरक्षण दे देते हैं अपने ऊपर भगवान को। अरे तो मतलब भगवान कृष्ण को प्रारंभ से ही तूफान मचाते हुए चलते हैं, मतलब किसी को कहीं पर से ये महसूस होने नहीं देंगे कि व्यक्ति नॉर्मल है। जब से जन्म लिए और जन्म लेने के बाद ही तुरंत ही अपने आप को पूरी तरीके से अब नॉर्मल प्रूव करते हैं, अपने आप को सुप्रीम प्रूव करते हुए चलते हैं। यमुना देवी रास्ता दे देती हैं, उनके चरण को छूती हैं, वासुदेव आ जाते हैं, अनंत आ जाते हैं, वो आकर के उनको ऊपर प्रोटेक्शन देते हैं, इस तरीके से वो वहां पे जाते हैं गोकुल में। और वहां जाकर के भी बहुत सारे 6 दिन में ही, 6ठे दिन ही पूतना को खत्म कर देते हैं। बताइए 6 दिन का बच्चा क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन वो पूतना को खत्म कर देते हैं मात्र 6 दिन में ही। जो कृष्ण रहते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, या आपने पास्ट टाइम सुना होगा, इसको बोलते हैं भगवान का, जो भगवान ने मृदा भक्षण किया। तो इसे बोलते हैं जब भगवान ने मिट्टी खाई, है ना, मिट्टी भगवान ने खाई उसे, तो आप देखिए सारे ग्वाल बालों ने कहा अरे भाई इन्होंने मिट्टी खाई है, मैंने देखा, बलराम जी ने बोला मैंने देखा है मिट्टी खाई है। भगवान कृष्ण ने हमने नहीं खाई मिट्टी, मैं तो मिट्टी नहीं खाता, ये सब लोग झूठे ही मुझको बोलते रहते हैं। यशोदा माता ने बोला कि नहीं चलो अभी ऐसा करो, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, चलो अपना मुंह खोलो, मैं देखना चाहती हूँ। खाई हो गई तो मिट्टी लगी होगी। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है भाई देख लो, आपको जो देखना है। भगवान कृष्ण ने जैसे अपना मुंह खोला, यशोदा माता ने देखा अरे इतना सब ब्रह्मांड एवरीथिंग, उनको तो चक्कर आने लगा देख करके। उस पूरे सारे ब्रह्मांडों में भी पृथ्वी लोक देखा, पृथ्वी लोक में भी उन्होंने स्वयं को भी उसके अंदर देखा। यशोदा माता को चक्कर आकर गिर पड़ी, है ना। और फिर उसके बाद भगवान कृष्ण ने वो स्मृति जो है हटा दिया यशोदा माता के, क्योंकि ताकि वात्सल्य भाव जो हो वो कम ना हो, इसलिए, है ना।
तो भगवान कृष्ण अपने मुख के अंदर भी ब्रह्मांड को दिखाते हैं और उसके बाद मुख के बाहर भी बोल सकते हैं पूरे शरीर के साथ भी अर्जुन को दिखाते हैं विराट रूप भी। मतलब मुख के अंदर भी सारा ब्रह्मांड दिखाया, शरीर के बाहर भी सारे ब्रह्मांड को दिखा देते हैं। और साथ ही साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भगवान की, जो बहुत ही मतलब हृदय को छू जाने वाली है, वो ये है कि भगवान पार्थ सारथी हैं। देखिए भगवान कोई ऐसे व्यक्तित्व नहीं है कि वो शासन करें और बाकी सब लोग उनकी सेवा करें। नो, भगवान तो खुद चाहते हैं कि वो सेवा करें, वो खाली ऐसे नहीं रहते। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। भक्त चाहता है कि भगवान की मैं हमेशा सेवा करूं, और भगवान चाहते हैं कि मैं किस प्रकार से भक्त की सेवा कर सकता हूं। हाउ कैन आई डू सर्व माय डिवोटीज, बिकॉज माय डिवोटीज आर टोटली सेल्फलेस, दे डोंट केयर हिमसेल्फ, है ना। तो इसलिए मुझे उनकी सेवा करनी है, मुझे उनके पास जाना है। भगवान इसलिए अपने डिवोटीज की सेवा करता है। जैसे एक बार का पास टाइम है मैं दानव का, जब अर्जुन जो था वो युद्ध कर रहे थे, खांडव प्रस्थ उनको मिला, वहां पर जाके वो युद्ध कर रहे थे, कई सारे राक्षसों को भगा रहे थे। तो वहां पर एक मैं दानव नाम का भी असुर था, वो आ गया, अर्जुन के पैर पड़ गया, अर्जुन से बोला कि हम मुझे माफ कर दो, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे मत मारो, आप बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अर्जुन ने बोला मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, मुझे तो जो कुछ चाहिए भगवान कृष्ण नहीं देते हैं, जाओ भगवान कृष्ण की से पूछो। भगवान कृष्ण के पास जाता है तो भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं, मेरे डिवोटी से पूछो, उसको क्या चाहिए, मुझे कुछ जरूरत नहीं। वो फिर अर्जुन के पास जाता है, अर्जुन फिर कृष्ण के पास भेजते हैं, कृष्ण फिर अर्जुन के पास भेज देते हैं, यही चलता रहता है। बाद में भगवान कृष्ण के पास वो पहुंचता है तो भगवान कृष्ण कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, ये जो पूरा खांडव प्रस्थ है तुम अपनी मायावी शक्ति से इसको इंद्रप्रस्थ की तरह बना दो, इतना सुंदर महल बना दो, इतना बढ़िया कि सारे जो मेरे भक्त हैं, सारे पांडव हैं, वो सुखपूर्वक यहाँ पे रह सके। तो भगवान भी हमेशा भक्तों के बारे में ही सोच रहे हैं, अपने बारे में नहीं सोच रहे। अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला करने के लिए, ऐसा भगवान का स्वभाव है। और फिर मैदानों ने वो खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ की तरह बना दिया, बहुत सुंदर निर्माण कर दिया, इतना सुंदर निर्माण कर दिया कि दुर्योधन भी देख करके दंग रह गया कि इतना सुंदर कैसे बन गया। तो भगवान कृष्ण भक्त की सेवा करना चाहते हैं और भक्त भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। ये रेसिप्रोकेशन चलता रहता है भगवान का और भक्तों का। और फिर हम देखते हैं किस प्रकार से भगवान जो हैं अपने आप को दिखाते हैं विराट रूप में अर्जुन के समक्ष, है ना। पूरा विराट रूप दिखा देते हैं किस प्रकार से भगवान सबसे सुप्रीम है, सभी देवी देवता उनके अंदर ही निवास करते हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कोई भी उनसे बाहर नहीं है ना। तो इस तरह भगवान कृष्ण अपनी सुप्रीमेसी को प्रूव करते हैं। और साथ साथ हमने ये पहले भी पढ़ रखा है कि 6 ऐश्वर्य हैं, और ये 6 ऐश्वर्य भगवान कृष्ण अपने अंदर पूरी तरीके से समाहित करे हुए हैं, चाहे वो धन हो या सुंदरता हो या शक्ति हो या ज्ञान हो या फेमस या फिर प्रसिद्धि बोल सकते हैं या फिर त्याग हो। ये 6 चीजें भगवान अपने आप में पूरी तरीके से समाहित करते हैं। हमने ये पढ़ रखा है ना, जैसे सुंदरता, वेल्थ, ज्ञान, स्ट्रेंथ, फेम और रिनंशिएशन। ये 6 चीजें ही व्यक्ति को सबसे ज्यादा पॉपुलर बनाती, लेकिन ये 6 चीजें भगवान कृष्ण में पूरी तरीके से समाहित है। सुंदरता में उनसे आगे कोई नहीं है, स्ट्रेंथ में, शक्ति में भी उनसे ऊपर कोई नहीं है, प्रसिद्धि में भी कोई नहीं है, ज्ञान में तो कोई बोल ही नहीं सकते, भगवत गीता है। ऐसे ही हम देख सकते हैं त्याग में भी उनसे ऊपर कोई नहीं है, और धन में भी उनसे ऊपर कोई नहीं। क्योंकि हमें पता है इस जगत में लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो हो सकते हैं धन लखपति हो सकते हैं, करोड़पति हो सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण क्या हैं? लक्ष्मीपति हैं, है ना। वो लक्ष्मीपति हैं, लोग सिर्फ करोड़पति होते हैं यहाँ पर। ऐसे ही आप देखिए श्री भगवान उवाच, ये शब्द भगवत गीता में यूज होता है, जो अपने आप में बताता है कि ये भगवान ही है। बाकी सबके लिए धृतराष्ट्र उवाच, बाकी और संजय उवाच, अर्जुन उवाच, लेकिन भगवान कृष्ण जब बोल रहे हैं तो भगवान उवाच, है ना। 28 टाइम्स इस शब्द को यूज किया गया है भगवत गीता में, भगवान उवाच शब्द को। ऐसे ही 140 बार। विद्या देवी माता जी आप म्यूट कर लीजिएगा, आवाज आ रही है पीछे से। ठीक है प्रभु। 140 बार श्रीमद् भागवतम में ये शब्द आया है भगवान कृष्ण के लिए, भगवान उवाच, है ना। ये हमने आपको डिस्कस किया। सिर्फ भगवान कृष्ण ही हैं जो बोल सकते हैं कि मैं लक्ष्मीपति हूँ, बाकी और कोई लक्ष्मीपति नहीं बोल सकता। यस, तो भगवान कृष्ण यहाँ पर बोल रहे हैं कि किस प्रकार से वो तो यहाँ पे क्या बोला भगवान कृष्ण ने कि जिस प्रकार से 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, मत्तः परतरम नान्यत्
किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एव। जिस प्रकार से एक माले के अंदर एक धागा होता है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर वो ना हो तो कोई वो माला सुरक्षित रह ही नहीं पाएगा, बिखर जाएगा। ऐसे ही हम इस जगत में देखते हैं, इतने सारे लोग हैं, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि अरुण वरुण यम, सब एक आकाश में तैर रहे हैं, घूम रहे हैं रुई के फाहे की तरह। आप इमेजिन करिए, है ना, एक छोटा सा डीला भी होता है, उसको आप हवा में रोक नहीं पाओगे, लेकिन इतने बड़े बड़े ग्रह हवा में तैर रहे हैं, रुई की तरह घूम रहे हैं, है ना, परिक्रमा लगा रहे हैं, दिन हो रहे हैं, रात हो रहे हैं, ऋतुएं बदल रही हैं। तो ये सब हवा में नहीं हो रहा है, ये सब टेक्निक है, ये मैनेजमेंट है, सुप्रीम मैनेजमेंट है। तो ये मैनेजमेंट कैसा है, भगवान बोलते हैं जैसे एक माला के अंदर धागा होता है, धागा दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर वो नहीं होगा तो पूरा माला बिखर जाएगा। ठीक ऐसे ही वो धागा ही मैं हूं इस पूरे वर्ल्ड को एक साथ बांधने में। अगर मैं नहीं हूंगा, मुझको निकाल दिया जाए तो सब बिखर जाएगा, एक ग्रह दूसरे से टकरा जाएगा, पृथ्वी सूर्य में समा जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, लाइक दैट। तो भगवान कहते हैं किस प्रकार से मैं मैनेज करता हूं। भगवान इसी को 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में, वेरी फेमस श्लोक, इसको शांति सूत्र भी बोला जाता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिम रक्षति। भगवान कहते हैं अर्जुन, भोक्ताराम, सारे भोगियों में सबसे ज्यादा जो वास्तविक भोक्ता है वो मैं हूं। हम लोग भोक्ता नहीं है, हम लोग भोगे जाने वाले हैं। हम जबरदस्ती अपने आप को भोक्ता मानते हैं और परेशान होते हैं, है ना, लेकिन भगवान वास्तव में भोक्ता है। अगर हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, उनको भोग ऑफर करेंगे, हम खुश रहेंगे। खुद को भोग लगाने का प्रयास करेंगे, हम परेशान रहेंगे, फ्रस्ट्रेट रहेंगे। यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञ और सारी तपस्याओं के स्वामी भगवान ही हैं, उनके लिए की जानी चाहिए। सर्वलोक महेश्वरम, सारी चीजों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। हम स्वामी नहीं हैं, हम थोड़े समय तक के लिए टेक केयर करने आए हैं, है ना, और वो टेक केयर करेंगे, निकल जाएंगे। चाहे हमारा घर हो, चाहे लोग हो, चाहे आसपास के पड़ोसी हो, घर हो, परिवार हो, हम थोड़े समय तक उनके साथ रहेंगे, गायब, फिर गए। कहाँ गए पता नहीं, जैसे जहां से आए थे वो पता नहीं था, कहाँ जाएंगे वो भी नहीं पता होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिर्फ थोड़े समय तक के लिए आते हैं, 60 70 80 साल 90 साल, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो, है ना, कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है कि भाई इतने साल तक का है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आए हुए हैं, है ना। सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान सबके सुहृद हैं, सबका भला चाहने वाले हैं, उनसे ज्यादा हमारा भला कोई नहीं चाहने वाला। सर्वभूतानाम, ऐसा नहीं है कि बस मनुष्यों का सुहृद है, पशुओं के सुहृद नहीं है, ऐसी बात नहीं है ना। मनुष्य लोग देखिए अपने मनुष्यों को बड़ा ह्यूमैनिटी बोलेंगे और पशुओं को मार के खा जाएंगे, है ना, ये उनकी ह्यूमैनिटी है ना, ये से थोड़ा ना होता है। सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान कहते हैं मैं सबका सुहृद हूं, सबका भला चाहने वाला हूं, है ना। ज्ञात्वाम माम शांति रक्षति, और जो इस चीज को जान जाता है वो पीसफुल रहेगा, खुश रहेगा। अरे भगवान सबके सुहृद हैं, भगवान हमारा भला चाहने वाले हैं, कौन बिगाड़ सकता है। इस तरीके से वो शांति फील करेगा। सुहृदम सर्वभूतानाम। भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं ज्यादा बात नहीं करता, सिर्फ अपने एक छोटे से अंश से मैं पूरे जगत को मैनेज करता हूं। एकांशेन स्थितो जगत, मैं सिर्फ अपने एक अंश से पूरे जगत को मैनेज करता हूं। 10.42 में भगवान बताते हैं, ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। तो भगवान कृष्ण की सुप्रीमेसी, या भगवान कृष्ण अपने बारे में स्वयं तो बताते ही हैं कि वो सुप्रीम है। कई बार लोग प्रश्न भी पूछते हैं, कहते हैं प्रभु जी ये बार बार भगवान कृष्ण ये क्यों बोल रहे हैं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, ऐसा कैसे, है ना। तो देखिए, जैसे मैं अगर आपसे पूछूंगा आपका नाम क्या है ना, जब विवेक प्रभु से पूछूं विवेक प्रभु आपका क्या नाम है, तो विवेक प्रभु बताएंगे मेरा नाम विवेक शर्मा है। तो मैं कहूँ प्रभु जी ये तो गलत बात है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं आपका नाम विवेक शर्मा है। तो प्रभु जी बोलेंगे भाई हमारा नाम है इसलिए बोल रहे हैं, किसी दूसरे का नाम थोड़ा ना बोल रहे हैं। तो इसमें कोई अहंकार की बात नहीं है, भाई वो उनका नाम है इसलिए वो बोल रहे हैं, है ना। ऐसे ही भगवान कृष्ण जब ये कहते हैं कि मैं भगवान हूं, मैं समस्त चीजों का स्वामी हूं, तो ये ईगोइस्टिक बात नहीं है, अहंकार के कारण नहीं बोल रहे, वो हैं इसलिए बोल रहे हैं, है ना। हम लोग कहते हैं अरे भगवान कृष्ण बार बार ये क्यों बोल रहे हैं, वो भगवान है, वो भगवान है। अरे भाई वो हैं इसलिए बोल रहे हैं, इसमें समझने की बात क्या है। अब मैं आपसे पूछूं कि आप कौन है, तो आप बताओगे ना मैं इस जगह पे जॉब करता हूँ। मैं बोलूं अरे आपको अहंकार है कि आप जगह जॉब कर रहे हो, अहंकार नहीं, आप जॉब करते हो इसलिए बोल रहे जॉब करते हैं, है ना। दैट्स लाइक दैट। ऐसे ही भगवान कृष्ण को सबसे सुप्रीम है, अनेक आचार्य बताते हैं अपने पास टाइम से। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कौन है जिनका फिगर आप देख रहे हैं, कौन है पर्सनालिटी, कोई गेस कर सकते हैं।
व्यासदेव है क्या? व्यासदेव जी, करेक्ट, ये हैं व्यासदेव जी। व्यासदेव जी श्रीमद् भागवतम में लिखते हैं प्रथम स्कंद के 3 अध्याय के 28वें श्लोक में, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तो भगवान स्वयं, बोलते हैं एते चांस कला पुंसा। पहले भगवान के 24 अवतारों के बारे में बता देते हैं, फिर बोलते हैं देखो भाई ये सब अवतार थे, एते चांस कला पुंसा, ये सब अवतार थे, कलाएं थी भगवान की। कृष्णस्तो भगवान स्वयं, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है, ये बताते हैं वहां पर, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। यही चीज, सेम चीज भगवान कृष्ण के बारे में अर्जुन भी बोलते हैं, है ना। अर्जुन बोलते हैं 10वें अध्याय के 13वें श्लोक में, और उस समय अर्जुन बोलते हैं भगवान मुझे ये बात समझ में आ गई। क्या बात समझ में आ गई? परम ब्रह्म परम धामम परमम, है ना। बोलते हैं आप समस्त परम ब्रह्म है, परम धाम है, आप विभु हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आहुस्तम ऋषया सर्वे देवर्षिर नारदस्तथा शितो देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रवीषि में। अनेक ऋषियों ने, सब ऋषि गण हैं, देवर्षि, नारद, ये अशितो, देवल, व्यास, सब आपके बारे में बताते हैं कि आप सुप्रीम ईश्वर हैं, परम ईश्वर हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, अभी आपने स्वयं ये बताया, और सारे ऋषि मुनि भी आते हैं। जनरली क्या होता है, जब कोई ऋषि मुनि राजा के पास आते थे तो राजा उनको प्रणाम करते थे ये वहां पर था। लेकिन भगवान कृष्ण के केस में क्या था, ऋषि मुनि आकर के भगवान को प्रणाम करते थे, है ना, क्योंकि वो भगवान थे। तो अर्जुन को पता है, क्योंकि अर्जुन सखा भाव में है, अर्जुन देखते थे सारे ऋषि मुनि आ रहे हैं, भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, बाकी लोगों के राजाओं के पास जा रहे हैं तो राजा उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो जानते थे कि सारे ऋषि मुनि ये बताते हैं, स्वयं नारद जी बताते हैं, और अभी आपने भी इस बात को बताया, तो मुझे कोई भी संदेह नहीं है, ऐसे करके वो बोलते हैं। तो ऋषि मुनि ऐसे हम देखते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े आचार्यों ने भगवान कृष्ण की सेवा की है। जैसे आप जानते हैं ये कौन पर्सनैलिटी है? माधवाचार्य। माधवाचार्य, वेरी फेमस पर्सनालिटी, है ना। ये जो थे वायुदेव के अवतार बताए जाते हैं, है ना, वायुपुत्र, वायुदेव के अवतार। भीम, और भीम के भी बताए जाते हैं। मध्वाचार्य, 2 लोगों के अवतार का नाम दिया जाता है। तो मध्वाचार्य बड़ी फेमस थे, इनका आपको दिखाते हैं, जस्ट अ मिनट। मध्वाचार्य जी ने सेवा किया है मैंगलोर कौन से स्टेट में पड़ेगा? मैंगलोर एक जगह है, कर्नाटक में, यस, कर्नाटक में, करेक्ट। तो कर्नाटक में एक जगह है उडुपी, है ना। तो उडुपी में एक उडुपी कृष्ण मंदिर है ना। तो उडुपी कृष्ण मंदिर की उपासना में जो सेवा किया है वो इन्होंने ही किया है, मध्वाचार्य जी ने ही। मैं आपको दिखाता हूँ उडुपी कृष्ण का मंदिर, जस्ट अ मिनट। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर? जी प्रभु जी। हाँ, तो ये मध्वाचार्य जी हैं। बहुत फेमस स्टोरी है उडुपी कृष्ण की। हुआ क्या था, एक बार द्वारकाधीश में जब द्वारका में भगवान कृष्ण द्वारका में राजा थे, उस समय रोहिणी जी वहां पर थी। रोहिणी जी ने बोला कि भगवान कृष्ण, मेरी बड़ी इच्छा है आपका वो बाल स्वरूप देखने की, है ना। अभी तो आप राजा के रूप में हैं, लेकिन मैं चाहता हूं जब आप बाल के रूप में थे, जब आप बालक थे, बड़े सुंदर दिखाई देते थे, तो मैं चाहती हूँ आपका वो स्वरूप देखना। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुमको दिखा देते हैं वो स्वरूप। थोड़े समय तक के लिए भगवान कृष्ण ने तुरंत ही अपना बाल स्वरूप बनाया। रोहिणी जी देख करके बहुत प्रसन्न हुई, उस बाल स्वरूप को अपने हृदय में बसा लिया। उतने में ही रुक्मिणी जी वहां से निकल नहीं थी, उन्होंने भी वो स्वरूप देख लिया, लेकिन भगवान कृष्ण ने वापस से अपने स्वरूप जो है वैसा ही बना लिया, द्वारकाधीश के रूप में। तो रुक्मिणी ने बोला नहीं, मुझे वो स्वरूप देखना है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे अपने पास वो रखना है उस स्वरूप को, है ना। तो भगवान कृष्ण ने उनकी विनती पर उस स्वरूप को मूर्ति बनाकर रुक्मिणी जी को प्रदान कर दिया। यही वो स्वरूप है जिनको उडुपी कृष्ण के रूप में जाना जाता है। तो एक बार क्या हुआ, उडुपी के पास एक बहुत बड़ी सी शिप थी जो जा रही थी, लेकिन वो रास्ते में फंस गई, है ना, समुद्र में, क्योंकि वहां समुद्र का किनारा है, वो समुद्र में फंस गई। तो क्या किया जाए, वो बड़ा परेशान था, जो वहां पे बड़ा बिजनेसमैन था, उसमें बड़े सारे हीरे जवाहरात, अनेक सारे रत्न थे, वो फंस गई उडुपी में। अब ये जो थे मध्वाचार्य जी उसी किनारे, उसी तट पर बैठ करके अपना कार्य कर रहे थे, भगवान के बारे में उनकी लीलाएं लिख रहे थे। ये स्वयं वायुदेव के अवतार थे। तो इन्होंने देखा वो शिप फंसी और वो चिल्ला रहा था, कह रहा था बताइए बताइए, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, फंस गया हूँ। तो इन्होंने, मध्वाचार्य जी स्वयं वायुदेव के अवतार थे, इन्होंने एक कपड़ा निकाला और उस कपड़े को तेजी से घुमाया, तो वायु को पूरी तरीके से नियंत्रित करके उस शिप को वापस वहां से
तट पर लगा दिया। और वो जो बिजनेसमैन था वो बहुत खुश हुआ, बहुत हैप्पी हुआ। उनको मध्वाचार्य को बोला कि आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की, आप जो चाहिए ले सकते हैं, मेरे शिप में पूरे हीरे जवाहरात रत्न भरे हुए हैं, सब मैं ले सकता हूँ, सब आपको दे सकता हूँ, आप कुछ भी चाहिए तो ले लीजिए इसमें से। मध्वाचार्य जी ने बोला मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मुझे ये सब भौतिक चीजों की कोई आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन आप चाहिए तो आपके मैं शिप में देख रहा हूँ गोपी चंदन रखा हुआ है, तो आप गोपी चंदन दे देंगे तो मुझे भगवान को श्रृंगार करने में, स्वयं का तिलक लगाने में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि गोपी चंदन से हम लोग तिलक लगाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है ले लीजिए आप। गोपी चंदन का बहुत बड़ा बड़ा गट्ठर था, मतलब मोटे मोटे लकड़े थे, उनको उन्होंने निकाल लिया, है ना। और गोपी चंदन को लेकर के उठा रहे थे, उसको लेकर के जाने ही वाले थे, अचानक से वो ब्रेक हुआ और उसके बीच से बहुत ही सुंदर मूर्ति निकली जो कि उडुपी कृष्ण थे। और उसको देख करके इतनी सुंदर मूर्ति थी, है ना, कि वो मूर्ति को देख करके सभी मोहित हो गए। मध्वाचार्य ने बोला ये भगवान कृष्ण हैं और इनको हमें लेकर के चलना है, चलिए आप लोग उठाइए और लेकर के चले, हम इनकी सेवा करेंगे। तो कोई उठा ही नहीं पाया, दसों 15 लोग आए उसको उठाने के लिए, उठा ही नहीं पाए। पहलवानों को बुलाया गया लेकिन वो मूर्ति उठ ही नहीं रही थी, सब बड़ा परेशान। फिर मध्वाचार्य जी उठे और उसकी तरफ बढ़े। जैसे ही मध्वाचार्य जी उसकी तरफ बढ़े, वो मूर्ति अपने आप स्वयं उछल करके मध्वाचार्य जी के गोद में आ गई, है ना। और फिर मध्वाचार्य जी उस मूर्ति को लेकर के अपने कंधे पर लेकर के, उस मूर्ति को लेकर के उडुपी कृष्ण मंदिर की तरफ गए और वहां स्थापना किया और बहुत सुंदर तरीके से उनकी सेवा किया। ये थे उडुपी कृष्ण मंदिर। तो ये कहाँ पर है? कर्नाटका में, है ना। और आज भी बहुत फेमस है उडुपी कृष्ण मंदिर, है ना, बहुत फेमस है, बहुत सारे डिवोटीज जाते हैं। और हम सारे आपको पता हो मध्वाचार्य जी हमारे ही संप्रदाय में, ब्रह्म संप्रदाय जो हम फॉलो करते हैं उसमें ही, उस ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। हर एक संप्रदाय में एक प्रवर्तक होते हैं जो उस मूवमेंट को, उस संप्रदाय को बहुत तेजी से आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें मध्वाचार्य जी हैं। तो हमारे लिए जो उडुपी जो मंदिर है वो मध्व ब्रह्म संप्रदाय के लिए एक बहुत ही आदर्श जगह है वहां पर जाने के लिए, है ना। तो आप भी कभी जा सकते हैं। ये है मध्वाचार्य जी, है ना, यस, है ना। सो इट्स वेरी वेरी फेमस। ओके, तो मध्वाचार्य जी के बारे में हमने आपको बताया किस तरीके से उन्होंने भगवान कृष्ण को समझा। नेक्स्ट, वेरी फेमस पर्सनालिटी रामानुजाचार्य जी, है ना। तो रामानुजाचार्य जी आपको पता है दक्षिण भारत में श्री रंगनाथ मंदिर जो है ना, उसकी स्थापना भगवान यहाँ पर उसकी स्थापना किया रामानुजाचार्य जी ने, वेरी फेमस, है ना। फिर हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु। अरे चैतन्य महाप्रभु तो अपने जीवन के 18 वर्ष उन्होंने कहां पर बिताए? जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, नन अदर देन कृष्णा, जगन्नाथ जी में उन्होंने बिताए और जगन्नाथ जी की सेवा किया। जब भगवान कृष्ण जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे तो बिल्कुल भाव विह्वल हो जाते थे। जिन पत्थर को खड़े होकर के जगन्नाथ प्रभु जी दर्शन करते थे वो पत्थर पिघल जाते थे उनके शरीर के ताप से, है ना। कभी कभी जब व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्साइट होते हैं तो पूरा शरीर गर्म हो जाता है। भगवान कृष्ण को देख करके इतना विह्वल हो जाते थे चैतन्य महाप्रभु, जहां पे पत्थर पर हाथ रखते थे वो पत्थर में उन उंगलियों के निशान पड़ गए, आज भी पड़े हुए हैं, लोग दर्शन करते हैं। इतना जो है चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ प्रभु के भाव में विह्वल हो जाते थे। ऐसे ही हम देखते हैं कितने सारे डिवोटीज हैं। ऐसे ही बद्री, आप जानते होंगे बद्रीनाथ के बारे में, उत्तर भारत में बद्रीनाथ जी कौन है? हु इज बद्रीनाथ? कौन है वो? भगवान कृष्ण ही है, भगवान कृष्ण ही है बद्रीनाथ के रूप में। तो बद्रीनाथ कैसे हुए, वो उसके पीछे क्या पास टाइम है तो भी बताते हैं डिवोटीज। उसके पीछे पास टाइम क्या है कि एक बार नारद जी जो है वो भगवान विष्णु के पास गए, भगवान कृष्ण के पास गए। भगवान कृष्ण ने बोला अरे भगवान आपको इन लोग जीवों पर दया नहीं आती, यहाँ पर जीव आपके देखिए कितना भटक रहे हैं संसार में और आप तो इस जगत में आप तो उनको ध्यान नहीं दे रहे। भगवान ने कहा अरे भाई हम कितना ध्यान दें, सभी जीव के अंदर हम परमात्मा के रूप में निवास कर रहे हैं, सभी को टेक केयर कर रहे हैं, सभी को मदद कर रहे हैं, लेकिन अब जीव ही जब नहीं आना चाहता है मेरी तरफ तो क्या हम जबरदस्ती करें उसको इस आध्यात्मिक जगत में लाने के लिए? तो उन्होंने, नारद जी ने बोला नहीं आप जबरदस्ती मत करिए, बट एटलीस्ट आप एक एग्जाम्पल सेट करिए कैसे हमको तपस्या करनी है, तपस्या करने का एग्जाम्पल सेट करिए। तो उन्होंने कहा तो आप जाइए भौतिक जगत में और वहां पर तपस्या करिए ताकि जीव को समझ में आए कि हमारा जो मनुष्य जन्म है वो भोग करने के लिए नहीं है, तपस्या करने के लिए है और भगवान की सेवा करने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है भाई ऐसा करते हैं। भगवान ने क्या किया, नर नारायण के वेश में बद्री विशाल में गए, बद्रीनाथ में गए और वहां पर जाकर के तपस्या करने लगे। आज भी तपस्या कर रहे हैं नर नारायण, नर और नारायण के रूप में। वो कौन है? नारायण मतलब भगवान कृष्ण,
नर कौन है? मतलब अर्जुन। अर्जुन और कृष्ण ही नर नारायण के रूप में आज भी बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं, पर्वत के रूप में, है ना। और वो तपस्या करके वो संसार को दिखाना चाहते हैं कैसे हमको मनुष्य जीवन एक तपस्या के रूप में बिताना चाहिए, ना कि एक भोग की दृष्टि से। तो जब नर नारायण तपस्या करने लगे, लक्ष्मी जी ने कहा, लक्ष्मी जी कहा गए कहाँ पे, वो भगवान तो है ही नहीं। तब उनको पता चला वो तो बद्रीनाथ में गए हैं। तो स्वयं लक्ष्मी जी वहां पे गई और देखा ये तो तपस्या कर रहे हैं, इनको तो डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तपस्या में डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। तो वहीं वो वहां पर एक बद्री का वेश बना लिया। बद्री एक पेड़ है जिसको वेश बना लिया और भगवान को छाया किया ताकि भगवान को धूप ना लगे तपस्या करते समय, इसलिए वो नाम हो गया बद्रीनाथ। जहां पर स्वयं लक्ष्मी जी बद्री के रूप में है, बद्री के वृक्ष के रूप में उनको छाया दे रही हैं ताकि तपस्या में उनको आराम मिले, वो है बद्रीनाथ जी। तो हम देखते हैं इस प्रकार से बद्रीनाथ जी जो है यहाँ पर आते हैं। तो हमने देखा अनेक प्रकार के ऋषि मुनि भी भगवान कृष्ण को सुप्रीम मान करके उनकी सेवा करते हैं। शंकराचार्य जी जो सबसे बड़े मायावाद के सबसे बड़े प्रवर्तक हैं, वो लिखते हैं भगवत गीता के महात्म्य में, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देव देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। एक ही शास्त्र पढ़ो बस, कोई और शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। कौन? देवकी पुत्र गीतम, भगवत गीता पढ़ लो, सब हो गया। एको देव देवकी पुत्र एव, सारे देवी देवताओं की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक ही काफी है, भगवान कृष्ण की सेवा कर लो, खत्म। एक मंत्र जप कर लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, एक ही काम करो, उसी देव उसी भगवान कृष्ण की सेवा करो, बस। एक शास्त्र, एक देव, एक मंत्र, एक कार्य, चारों चीजें एक ही करने की जरूरत है, कंसंट्रेट होकर करो और कोई करने की आवश्यकता नहीं है, ये शंकराचार्य जी बोलते हैं। तो भगवान कृष्ण अपने आप को सुप्रीम इस तरीके से भृगु मुनि के केस के द्वारा भी सिखाते हैं। भृगु मुनि एक बार टेस्ट करने गए कौन सबसे सुप्रीम है ना। तो सबसे पहले वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को उन्होंने क्या किया, उनकी सभा में गए, ब्रह्मा जी उनके पिताजी, उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं किया। ब्रह्मा जी ने देखा अरे ये तो रिस्पेक्ट ही नहीं किया मेरी, उन्होंने सोचा एटलीस्ट दूर से प्रणाम करेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे, उसने कुछ किया ही नहीं। तो ब्रह्मा जी को मन में बहुत खराब लगा। भृगु मुनि ने समझ गए इनको मन से खराब लगा, वो वहां से निकल आए। फिर शिव जी के पास गए। शिव जी के पास गए तो शिव जी से इन्होंने बोला, शिव जी ने जैसे देखा, क्योंकि शिव जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, भृगु मुनि भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो दोनों भाई भाई हुए, भृगु मुनि और शिव जी। तो शिव जी ने बोला अरे मेरे भाई आप आ गए, आइए मैं आपको गले से लगा लूं। और जैसे ही इन्होंने ऐसे बोला, भृगु मुनि ने बोला दूर हो जाइए हमसे। अरे देखो कितना आपने कंकाल पहन रखे हैं और धूल भस्म लगा के रखी है, पूरा शरीर में स्मेल आ रहा है, मुझे नहीं गले लगाना, दूर हो जाइए आप। शिव जी को जब ऐसे बोला, शिव जी ने कहा अच्छा अभी देखो। उन्होंने उठाया त्रिशूल और दौड़े भृगु को मारने के लिए। पार्वती जी ने रोक लिया, कहा अरे प्रभु जी छोड़ दीजिए, आपका भाई है, छोड़ दीजिए, कोई गलती हो गई छोड़ दीजिए। भृगु मुनि ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये सुप्रीम नहीं हो सकता है ना। फिर आगे थर्ड जाते हैं विष्णु जी के पास। तो देखिए ब्रह्मा जी को मन से परेशान किया, है ना। दूसरा शिव जी को वाणी से परेशान किया, है ना। और उसके बाद फिर विष्णु जी के पास जाते हैं और विष्णु जी को एक्शन से, है ना, अब एक्शन से परेशान करेंगे। और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने बाएं पैर से विष्णु के वक्षस्थल पर लगता प्रहार किया। विष्णु ने उनके चरणों को आदर से पकड़ लिया। तो अभी क्या किया, पहले मन से परेशान किया, फिर वाणी से परेशान किया और अभी एक्शन में ले आए। सीधे विष्णु जी आराम से लेटे हुए थे और सीधे जाकर के उनके वक्षस्थल पे जोरदार लात खींच करके मारी। लेकिन भगवान विष्णु ने क्या किया, तुरंत उठ करके उनके पैरों को पकड़ लिया, है ना। कहा अरे मेरा वक्षस्थल इतना कठोर था, आपके पैर इतने कोमल हैं, चोट लग गई होगी, है ना। और मैं देखूं कहीं, उसको सोहराने लगे, उसको देखने लगे। तब भृगु मुनि ने बोला नहीं, दिस इज द सुप्रीम लॉर्ड। व्हाई? तो उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला। वो क्या बोला कि कोई व्यक्ति कितना महान है ये कैसे पता चलेगा। तो बहुत सिंपल सी आपको टेस्ट बताते हैं। जो व्यक्ति जितना ज्यादा अपने आप को स्टेबल रख सकता है,
प्रोवोकिंग सिचुएशन आने पर, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो आग बबूला हो सकता था, क्रोधित हो सकता था, चिल्ला सकता था, लेकिन उसने नहीं किया, अपने आप को नियंत्रित कर पाया, अपने आप को स्टेबल कर पाया, एजिटेट नहीं होने दिया, उतना अधिक वो व्यक्ति महान है ना। हु कैन टॉलरेट द प्रोवोकिंग सिचुएशंस, माइंड एजिटेट हो सकता था, नहीं होने दिया, कंट्रोल कर लिया, एंगर आ सकता था, कंट्रोल कर लिया, उतना व्यक्ति महान है। तो ये ग्रेटनेस की परिभाषा है। कोई व्यक्ति कितना महान है? जितना वो कंट्रोल कर पाए। धीर व्यक्ति कौन है? जो कंट्रोल कर पाए। तो यहां पर विष्णु जी की इस तरीके से सुप्रीमेसी प्रूफ होती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश में भृगु मुनि कहते हैं कि हाँ भाई, जो विष्णु जी हैं वो सुप्रीम है। इसलिए आप देखिए, जो लोग भगवान विष्णु या वैष्णव होते हैं, भगवान विष्णु या कृष्ण के उपासक होते हैं, वो तुलसी जी की सेवा करते हैं, है ना, भगवान को भोग लगाते हैं, सात्विक खाना खाते हैं, लहसुन प्याज भी नहीं खाते, मतलब गुडनेस में रहते हैं। जो ब्रह्मा जी के फॉलोअर्स होते हैं या रजोगुण के होते हैं, वो सभी प्रकार का सब कुछ खाते हैं, और तमोगुण वाले तो पूछे ही मत, वो क्या क्या चढ़ाते हैं, रक्त चढ़ाते हैं, मांस चढ़ाते हैं, है ना, वो सब चढ़ाते हैं। जो काल भैरव की उपासना करते हैं, काली जी की उपासना करते हैं, वो तमोगुण के होते हैं उपासक। फिर क्वेश्चन आता है, भाई भगवान विष्णु बड़े हैं या कृष्ण बड़े हैं? क्योंकि हम तो देखते हैं, सब जगह देखते हैं कि भगवान विष्णु से अवतार आते हैं सारे के सारे। तो भगवान कृष्ण के स्रोत विष्णु जी हैं या विष्णु जी के स्रोत कृष्ण जी हैं? ये क्वेश्चन आता है लोगों के माइंड में बहुत ज्यादा, है। शास्त्र ना पढ़ने के कारण और टीवी सीरियल ज्यादा देखने के कारण ये आता है क्वेश्चन, है ना। यस, विवेक प्रो जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, मैंने जो पढ़ा है वो ये है ना कि कृष्ण ने जो है गर्भोदक, 3 तरह के विष्णु होते हैं ना, गर्भोदक्षाय विष्णु, और उन्होंने फिर उसी से पूरा सृष्टि का वो किया, उनसे कमल से कुछ ऐसा बिल्कुल पढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आपने बताया। सबसे पहले कारणोदकसाई विष्णु, कारणोदकसाई विष्णु से गर्भोदकसाई विष्णु, गर्भोदकसाई विष्णु से क्षीरोदकसाई विष्णु, 3 विष्णु इस तरीके से कार्य करते हैं। तो अभी आपको कुछ साक्ष्य के साथ दिखाते हैं। तो यहाँ पर महा उपनिषद में ये श्लोक आता है, एको वै नारायणाय आसीन, ना ब्रह्मा ना ईशानो नापो नाग्नि, समहुने में दया अपृथ्वी ना नक्षत्राणि ना सूर्यासा। बताते हैं एको वै नारायण आसीन, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति थे, वो थे नारायण। ना ब्रह्मा, ब्रह्मा नहीं थे, ना ईशानो, शिव जी नहीं थे, ना पो अग्नि, ना कोई अग्नि नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ये महा उपनिषद में ये श्लोक आता है ना। ऐसे ही वराह पुराण में श्लोक आता है, नारायणा परो देवास तस्मात् जातस् चतुर्मुखः तस्माद् रुद्रो भवद्देवा साचा सर्वजतम गतः। कि नारायण जो है वो सुप्रीम है, उनसे ही चतुर्मुख मतलब ब्रह्मा जी निकलते हैं, और ब्रह्मा जी से तस्माद् रुद्रो, ब्रह्मा जी से शिव जी उत्पत्त होते हैं, भवद्देवा साचा सर्वजतम गता, और इस तरीके से कार्य होता है। ये वराह पुराण में श्लोक आता है। और यहां से आप देख सकते हैं नारायण उपनिषद में श्लोक आता है, नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायण जी से ब्रह्मा जी हुए, नारायणात् प्रजापति प्रजायते, नारायण से ही प्रजापति हुए, नारायणात् इंद्रो जायते, नारायण से इंद्र हुए, नारायणात् अशतो वशु जायते, 8 वशु नारायण से उत्पन्न हुए, नारायणात् एकादश रुद्रा जायते, नारायण से ही 11 रुद्र जो बोले जाते हैं वो उत्पन्न हुए, नारायणात् 12 आदित्य जायते, नारायण से ही जो 12 आदित्य हैं वो उत्पन्न हुए, है ना। तो सब कुछ नारायण से बताया जाता है ना। तो भगवान विष्णु, भगवान राम और भगवान कृष्ण में क्या अंतर है? देखिए, भगवान विष्णु का जो रिलेशन है अपने डिवोटीज के साथ, वो बड़ा ऑ एंड रिवरेंस का है। मतलब आप उनके साथ बहुत ही ज्यादा क्लोज नहीं रह सकते भगवान विष्णु के साथ। कैसे? ऑ एंड रिवरेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट एक दूसरे का साथ। जैसे आप समुद्र मंथन की लीला देखिए, तो भगवान विष्णु वहां पर हैं, भगवान विष्णु सारा काम कर रहे हैं, लेकिन क्लोजनेस नहीं है डिवोटीज के साथ जो क्लोजनेस होती है। जैसे आप देखिए, मंदार पर्वत लाना था, क्या किया जाए, वो तो ला नहीं पा रहे हैं, भगवान ने कहा ठीक है गरुड़ से मैं लेवा देता हूँ, गरुड़ से मंदार पर्वत लेकर के आए। ठीक, वो बोले अब भाई मंदार पर्वत को चलाएगा कौन? वासुकी नाग चाहिए। कहा ठीक है वासुकी नाग ले लो, वासुकी नाग दे दिया भगवान ने।
फिर कहा मंदार पर्वत को रखें कहाँ, नीचे तो समुद्र में डालना है, तो नीचे चला जा रहा है। तो ठीक है, भगवान ने कहा मैं कच्छप अवतार बन जाता हूँ, नीचे कच्छप अवतार ले लो भाई। कच्छप अवतार नीचे रखा, आपका मंदार पर्वत ऊपर कौन पकड़े, इधर उधर झुक जा रहा है। तो कहा ठीक है, मैं एक अजित भगवान के रूप में चल बन जाता हूँ। भगवान एक अजित भगवान के रूप में बन गए, ऊपर से मंदार पर्वत को पकड़ लिया ताकि नीचे गिरे ना। ठीक है। उसके बाद जो असुर लोग पकड़े थे, वासुकीनाग के मुंह से जहर निकल रहा था, आग निकल रही थी, बेचारे जल जा रहे थे, काले काले उनके चेहरे हो गए थे। तो भगवान ने कहा ठीक है, वासुकीनाग के अंदर तमोगुण भर दिया, वासुकीनाग सो गया, तो उसके आग निकलना बंद हुई, वो आफत खत्म हुई। फिर उसके बाद हलाहल विष निकल आया, क्या किया जाए, भगवान विष्णु ने कहा शिव जी के पास जाओ, शिव जी पी जाएंगे, उसको पिला दिया। फिर उसके बाद जब धन्वंतरी के रूप में स्वयं भगवान अमृत लेकर के आए, वही भगवान विष्णु धन्वंतरी के रूप में आए, अमृत लेकर के आए, असुर उसको छीन करके भाग गए। फिर भगवान विष्णु स्वयं मोहिनी बन करके आए और उनसे ले करके सारे देवताओं को पिलाया। तो देखिए, भगवान विष्णु सब कुछ मदद कर रहे हैं देवताओं की, लेकिन एक रिलेशन क्लोजनेस नहीं है, वो बस मदद करने वाले हैं, वो मदद करते हैं, बस जहां जरूरत हो वहां पर मदद करते हैं अपने डिवोटीज की। ठीक है। अब थोड़ा भगवान राम में आता है। भगवान राम ऐसे नहीं है। भगवान राम का कैसा है, वो क्या करते हैं, वो जितने जो लीडर्स हैं उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छा डेवलप करते हैं, सबके साथ नहीं, लीडर्स के साथ। जैसे मित्रता किससे किया, सुग्रीव से, सारे बंदरों से मित्रता नहीं किया, सुग्रीव से मित्रता किया। निषाद राज से मित्रता किया, सारे गुहों से मित्रता नहीं किया, निषाद राज से मित्रता किया। तो भगवान राम जो है वो मित्रता करते हैं लीडर्स के साथ, लीडर्स उनके सब मित्र हैं, बिल्कुल क्लोज हैं। सामान्य जनजीव से स्नेह करते हैं, मित्रता नहीं। ठीक है। अब आते हैं भगवान कृष्ण के पास। भगवान कृष्ण सबसे मित्रता करते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, भगवान के सब मित्र हैं, वो सबसे क्लोज हैं, है ना। मैं आपको एक दिखाता हूं ना, एक जस्ट छोटी सी वीडियो है, अगर वो मुझे मिलती है तो। हाँ यस, यहाँ पे एक पास टाइम है, चाहे कोई भी हो, भगवान कृष्ण के गोकुल में सब मित्र हैं। तो ये जो मोर उनके पास है, उन्होंने बोला कि हम सुनना चाहते हैं आपसे। उन्होंने कहा ठीक है, हम सुना देंगे आपको। भगवान कृष्ण ने सुंदर से बांसुरी सुनाई और मोर ने उनको प्रसन्नता पूर्वक कहा हम क्या दे सकते हैं, हम तो बस मोर हैं, हमारे पास बस मोर पंखी है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, उसको भी हम ग्रहण कर लेंगे, और भगवान ने उसको अपने सर पर स्थापित कर लिया। तो भगवान कृष्ण सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि एक बिल्कुल वो बाल बाल की तरह रहते हैं, वो कोई राजा की तरह नहीं रहते, वो कोई एक ऑन रेवरेंस वाला स्थिति नहीं है, वो एक सिंपल ग्वाल बाल है, कोई भी उनको अप्रोच कर सकता है, कोई भी उनको मिल सकता है, कोई भी उनके साथ खेल सकता है। तो इस तरीके से भगवान कृष्ण सारे जीवों से एकदम स्नेह रखते हैं, स्निग्ध स्नेह रखते हैं, है ना। इसलिए वो सबसे ज्यादा क्लोज हैं और सबसे ज्यादा हम उनको अच्छे से अप्रोच कर सकते हैं और सारे रसों में अप्रोच कर सकते हैं, और बाकी भगवान को आप सारे रसों में अप्रोच नहीं कर सकते, है ना। जैसे भगवान राम जो हैं वो एक पत्नी व्रत है ना। तो कोई व्यक्ति, कोई अगर उनको अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहे तो नहीं कर सकते। क्यों? भगवान राम कैसे हैं? एक पत्नी व्रत, हो गया, सीता जी से विवाह हो गया, बस। भगवान कृष्ण, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी किसी भी भाव में उनके साथ अप्रोच करे, वो हर एक तरीके से अपने डिवोटीज से रिलेशन को एस्टेब्लिश करने में तैयार है ना। तो ये भगवान कृष्ण जो हैं, इसलिए वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कहलाते हैं। इसलिए देखिए, विष्णु जी को हम बोलते हैं पुरुषोत्तम, है ना। राम जी को बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान कृष्ण को बोलते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम, क्योंकि वो पूरी तरीके से पूर्ण है। डिवोटीज जिस भी भाव में जाए, भगवान रेडी है एक्सेप्ट करने में, वो मना नहीं करेंगे, ये बात है। और इसी चीज को भीष्म ने बोला, जब भीष्म को, जब आपको पता है, जब युद्ध खत्म हो गया कुरुक्षेत्र का,
तो युद्ध के पहले अर्जुन जो थे वो परेशान हो गए थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, गलत है। और युद्ध के बाद युधिष्ठिर परेशान हो गए कि अरे मैंने तो बहुत बड़ा गलती कर दिया, मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए था। ऐसे करके युधिष्ठिर परेशान हो गए। तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को लेकर भीष्म के पास गए उनको इंस्ट्रक्शन दिलवाने। तो भीष्म ने उस समय बहुत ही जबरदस्त इंस्ट्रक्शन दिया। सबको बोला, ऐसा वै भगवान साक्षात् आद्यो नारायण पुमान मोहयन मायया लोकम गुणश्चरति विष्णुषु। भीष्म ने कहा, ये जो तुम्हारे पास में बैठे हुए हैं ना, तुमको जो बोलते हैं कि तुम्हारे चचेरे भाई हैं, ममेरे भाई हैं, ये तुम्हारे चचेरे ममेरे भाई नहीं है, ये डायरेक्ट भगवान कृष्ण है ना। वही साक्षात परब्रह्म नारायण है, सेम पर्सनालिटी। इनको ये मत मानना कि वैष्णव वंश के हैं तुम्हारे, है ना, तुम्हारे ये बुआ के लड़के हैं या, है ना, ये सब मत समझना, ये डायरेक्ट कृष्ण है। इसी श्लोक में ऐसा वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण अपमान, आद्य नारायण है, सबसे पुराने नारायण, आदि नारायण। बाकी सब नारायण है, ये आदि नारायण। जैसे आपने सुना है ना कि ये ओरिजिनल कॉपी है, बाकी सब फोटो कॉपी। तो फोटो कॉपी और ओरिजिनल कॉपी में अंतर होता है ना, ओरिजिनल कॉपी ओरिजिनल है। तो यहाँ पे बोला ये आदि नारायण है, बाकी और भी नारायण है, बट आदि नारायण कौन है? भगवान कृष्ण है। और मोहयन माया लोकम, और लोगों को मोहित करने के लिए वो विष्णुसु बन करके घूम रहे हैं। लोग क्या समझते हैं, अरे ये तो ये हैं हमारे, है ना, ये तो वसुदेव के बच्चे हैं, उनके पुत्र हैं। बिविल्डरिंग, सबको मोहित कर रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में सुप्रीम पर्सनालिटी है। किसने बोला? भीष्म ने बोला। भीष्म से ज्यादा कोई भी विद्यमान नहीं है, उनसे ज्यादा कोई भी नहीं। ऐसे ही मार्कंडेय ने भगवान कृष्ण की सुप्रीमेसी को स्थापित किया। जब मार्कंडेय को, आपको पता है, इनको अमरता का वरदान था, तो जब पूरे संसार में प्रलय आ गई, सब लोग धाराशायी हो गए, पूरे विश्व में पानी भर गया, सिर्फ मार्कंडेय मुनि तैर रहे थे, क्योंकि ये उनको मर नहीं सकते थे, ये तैर रहे थे। इन्होंने क्या देखा, सब लोग, पूरा विश्व ब्रह्मांड ध्वस्त हो गया। एक वट वृक्ष के ऊपर, एक वट का, एक बरगद का पत्ता है, उसके ऊपर एक बच्चा लेटा हुआ है, और उसकी स्थिति कैसी है, उसने अपने पैर के अंगूठे को अपने मुख में डाल करके रखा है। ये भगवान का बहुत ही बढ़िया पोज है। हम लोग भी फोटो खिंचाते हैं ना, पोज देते हैं, भगवान का ये पोज है। वो अपने पैर के अंगूठे को अपने मुख में रखते हैं, ये इस पोज में। तो मार्कंडेय ने बोला, अरे ये कौन बैठा हुआ है ना, ये कौन सा व्यक्तित्व है यहाँ पर, मैं जानना चाहता हूँ, है ना। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर इनसे पूछा, कौन है आप, बताइए। भगवान कृष्ण ने एक हंसी मारी, पूरे के पूरे मार्कंडेय मुनि इनके मुख में प्रवेश कर गए। और उस मुख में उन्होंने देखा, उस मुख के अंदर के इतने सारे ब्रह्मांड और ये सब, वो सब देख देख उनको चक्कर आने लगा, कहा हम कहाँ पे आ कहाँ गए। फिर भगवान ने एक और हंसी मारी, मार्कंडेय मुनि बाहर आ गए। मार्कंडेय मुनि बोला कि आप कौन है, बताइए। तब भगवान कृष्ण ने बोला, सुनो, है ना, मैं हूं सुप्रीम पर्सनालिटी, है ना, और तुम मेरे बहुत अच्छे भक्त हो। तुमको मैं ये वरदान देता हूं, तुम ये चीज कभी नहीं भूलोगे, है ना, इस बात को तुम कभी भी नहीं भूलोगे। ऐसा करके उन्होंने वरदान दिया। और दूसरा वरदान दिया इच्छा मृत्यु का, जब तुम चाहोगे तब तुम्हारी मृत्यु होगी। दो वरदान भगवान कृष्ण ने दिए। तो बाद में मार्कंडेय मुनि जब पांडवों से मिलते हैं तो बोलते हैं, भाई ये जो कृष्ण है, इन्हीं को मैंने देखा था वहां पे, ये ऐसे, इनको नॉर्मल पर्सन मत समझना, तुम्हारे साथ घूम टहल रहे हैं, तुम्हारी मदद कर रहे हैं, लेकिन है ये भगवान कृष्ण। तो सब पांडव उनको प्रणाम करने लगे। बाद में पांडव, वैसे भी भगवान पांडव जो थे वो भगवान कृष्ण के साथ बहुत ही क्लोज थे। भगवान एक्चुअली नहीं चाहते हैं कि लोग जाने कि वो सुप्रीम है, ताकि वो रिलेशन ना उनका खराब हो, है ना। अब जैसे यशोदा माता को पता चल जाएगा कि भगवान कृष्ण है, तो कैसे वो प्रेम करेंगी, कैसे वो रात रात भर जागेंगी भगवान कृष्ण की चिंता में। वो कहेंगे, अरे ये तो भगवान है, ये हमारी खुद ही रक्षा करेंगे, हम इनकी क्यों रक्षा करें। तो भगवान जो है उस भाव को रखने के लिए उनको अपनी माया से मोहित करते थे। तो हम देखते हैं भगवान कृष्ण दोनों तरीके से सुप्रीम दिखाते हैं। आंतरिक रूप से अपने मुख में भी ब्रह्मांड को दिखाते हैं, बाह्य रूप से अपने आप को विराट रूप में दिखाते हैं अर्जुन को, वहां पर भी प्रूव करते हैं अपने आप को किस तरीके से वो सुप्रीम है ना। तो हम देखते हैं भगवान कालिया नाग पर नृत्य करते हैं, है ना। आजकल लोग जो हैं वो बोलते हैं, है ना, इस तरह कालिया
भगवान कृष्ण ने कितना सुंदर नृत्य किया कालिया पर। आज कोई इतने सारे लोग डांस करते हैं, सोचिए भगवान कृष्ण जहां पर डांस कर रहे थे वो फर्श भी हिलने वाला था। अभी फर्श अच्छा होता है तो कोई भी डांसर डांस कर लेगा, लेकिन असली डांसर कौन है? जो व्यक्ति फर्श नहीं भी स्टेबल है, फर्श मूव करने वाला है, सारे फन क्या स्टेबल थोड़ो ना थे, मूव करने वाले थे, वहां पर भी भगवान कृष्ण डांस कर रहे हैं, ये होते हैं असली डांसर, है ना। बाकी आजकल लोग नकली डांसर है, तो भगवान कृष्ण वहां पे डांस कर रहे हैं। आजकल लोग बनना चाहते हैं भगवान कृष्ण की तरह, कहते हैं भगवान कृष्ण की तरह हम भी खूब सारे, है ना, विवाह करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो उनसे कहो भाई ठीक है, बात चलो, एक मिनट, शायद किसी का अनम्यूट हो गया। तो वो लोग बोलते हैं, तो उनसे पूछना चाहिए भाई भगवान कृष्ण ने कालिया नाग पर नृत्य किया, आप भी करके दिखा दो। चलो वो छोड़ो, आप गोवर्धन पर्वत भगवान ने 7 दिन 7 रात के लिए उठाया, आप ज्यादा नहीं, आप एक ईंट को ही 2 दिन तक उठा के दिखा दो। हम गोवर्धन पर्वत नहीं बोल रहे हैं, एक ईंट को 2 दिन तक के लिए एक ही हाथ पे एक ही जगह पे पकड़ के दिखा दो, है ना, नहीं कर पाएंगे वो। लेकिन वही होता है कि जब भगवान की स्थिति को हम नहीं समझते हैं तो हम उनकी लीलाओं को हम बहुत ही चीपली ले लेते हैं। हमें लगता है कि जैसे हमारे अंदर काम क्रोध मद लोभ अहंकार है, भगवान के अंदर भी वही हो रहा होगा, इस कारण से सारी लीलाएं कर रहे हैं। तब हम भगवान को अपने स्टैंडर्ड पे ला करके समझने का प्रयास करते हैं, तब हम मात खाते हैं वहां पर, है ना। ये चीज यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, हम भगवान को अपने स्टैंडर्ड पे ले आते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 16वें अध्याय का 36वां श्लोक है। इसमें बताया गया कि ओ लॉर्ड, we do not know how the serpent Kaliya has attained this great opportunity। वो जो नाग पत्नियां हैं वो भगवान की प्रार्थना कर रही हैं, अरे भाई हमको नहीं पता इस नाग कालिया नाग ने कौन सा ऐसा पुण्य किया था कि उसे आपके चरण कमलों की धूल को स्पर्श करने का, है ना, ये सुख अनुभूति हुई। For this end even Lakshmi performed austerities for centuries। हजारों सालों तक लक्ष्मी जी तपस्या करती हैं ताकि भगवान के चरण कमल की धूल मिल जाए, भगवान कृष्ण के चरण कमल की नहीं मिलती उनको। लेकिन कालिया नाग ने ऐसा क्या किया है ये हम लोग सोच रहे हैं, नाग पत्नियां बोलती हैं। तो इस तरीके से भगवान कृष्ण जो है बताते हैं अपने, ऐसे ही ब्रह्मांड पुराण में आता है, सहस्त्र नामना पुण्याम त्रि अवृत्य तो यत् फलाम एक आवृत्य तो कृष्ण नाम एकम तत्प्रक्षति। ब्रह्मांड पुराण बोलता है कि आप अगर सहस्त्र नाम ना पुण्याम, आप विष्णु जी के 1000 नाम लो और वहीं आप कृष्ण का एक नाम ले लो, दोनों बराबर है। भगवान विष्णु के 1000 नाम, सहस्त्र विष्णु नाम पढ़िए और भगवान कृष्ण एक बार बोल दीजिए, गोविंद एक बार बोल दीजिए, वो बराबर ही है। ये ब्रह्मांड पुराण बोलता है। भगवान कृष्ण के पैरों में 16 चिन्ह है। ये 16 चिन्ह ये भगवान की सुप्रीमेसी को बताते हैं। जो जितना बड़ा पर्सनालिटी होता है उसके पैरों में उतने चिन्ह देखे जाते हैं। जो महापुरुष होते हैं बहुत ज्यादा, उनमें 2-3 होते हैं, पूरे 16 के 16 चिन्ह वो सिर्फ भगवान के ही चरणों में मिलते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे इसमें एक चिन्ह है मछली का, जो ये बताता है मछली कामदेव को रिप्रेजेंट करती है। मतलब जो भगवान के डिवोटीज हो जाते हैं, भक्त हो जाते हैं, वो कामदेव पर बहुत ही आसानी से विजय प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा आप एक पत्र इसमें देख रहे होंगे छत्र का, तो छत्र जो है वो ये बताता है कि जो भगवान के भक्त हो जाते हैं वो इस जगत में बहुत ज्यादा फेम प्राप्त करते हैं, बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं भगवान के भक्त हो जाने के कारण, है ना। ऐसे ही इसमें कमल का निशान है। कमल का निशान ये बताता है कि जैसे कमल होता है भले कीचड़ में रहे लेकिन वो उसकी खुशबू निकलती है, वो शुद्ध रहता है, उसको ये नहीं बोला जाता है कीचड़ में है। ठीक ऐसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं, इवन दो इस मटेरियल वर्ल्ड में है, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए, इन सारी विपदाओं के बीच में रहते हुए, सारे कल्मशों के बीच में रहते हुए, जैसे कमल कीचड़ के बीच में शुद्ध रहता है, खुशबू देता रहता है, ऐसे ही भगवान के भक्त इस भौतिक जगत रूपी इस कीचड़ में रहते हुए भी कमल की तरह खुशबू बिखेरते रहते हैं, खुद खुश रखते हैं और लोगों को भी प्रसन्न करते रहते हैं भगवान की लीलाओं के गायन, स्मरण और चिंतन के द्वारा। तो ये जो 16 चिन्ह हैं ये भगवान के अंदर पाए जाते हैं। यस, ऐसे ही ब्रह्म पद्म पुराण में बताते हैं, जहां पर ब्रह्मा जी बोलते हैं, यैर एवा जायते देवो भगवान भक्तवत्सलः तन्य अहम वेदनान योषि सत्यम एतमयोदितम। लॉर्ड ब्रह्मा सेड टू नारद, प्लीज नो दैट आई एम स्पीकिंग द ट्रुथ। तुम ये जान लो नारद, मैं सत्य बोल रहा हूं। व्हेन आई से टू यू दैट देयर इज नो वन इक्वल टू लॉर्ड कृष्णा, आई नो वेरी वेल द ट्रांसडेंटल मार्किंग ऑन हिज लोटस फीट। ब्रह्मा जी बोलते हैं पद्म पुराण में, देखो मैंने स्वयं भगवान कृष्ण के चरण कमलों को देखा हुआ है और मैं जानता हूं उनके जो चरण चिन्हों पर जो 16 निशान हैं वो उनको सुप्रीम पर्सनालिटी बनाते हैं और उसके सिवा और कोई दूसरा नहीं है जिसके चरणों में 16 निशान हो।
ऐसा ब्रह्मा जी बोलते हैं। षोडशयितु चिन्हानि मयि दृष्टानि तत्पदे, मैंने देखा है उनके पैरों पर 16 मार्क, ऐसा ब्रह्मा जी बोलते हैं पद्म पुराण में। ये पद्म पुराण के ही श्लोकास हैं, है ना। ये देखिए कृष्ण किस प्रकार से समस्त विष्णु के भी स्रोत हैं, ये ब्रह्म विमोहन लीला में स्वयं भगवान प्रूव करते हैं। भगवान कृष्ण ने ही सारे विष्णुओं को उत्पन्न किया है ब्रह्म विमोहन लीला में। जब ब्रह्मा जी विस्मित हो जाते हैं तो भगवान कृष्ण ही ब्रह्मा जी सारे ग्वाल बालों को चुरा लेते हैं, ये देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए। भगवान कृष्ण अपने शरीर से अनंत विष्णुओं को निकालते हैं और उन सारे विष्णुओं को कन्वर्ट कर देते हैं ग्वाल बालों के रूप में। और बाद में जब ब्रह्मा जी क्षमा मांगने आते हैं, उन सारे ग्वाल बालों को विष्णु बना करके वापस अपने शरीर में समेट लेते हैं। तो भगवान कृष्ण से विष्णु जी निकले, इस लीला में प्रूफ होता है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 26वें श्लोक में बताया जाता है, मुमुक्षवो घोर रूपम, जो लोग इस संसार से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वो कभी भी घोर रूप की उपासना नहीं करते। घोर रूप मतलब काली देवी, काल भैरव, इन सब की उपासना वो लोग नहीं करते जो इस जगत से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। Those who are serious about liberation are certainly non-envious and they respect all, yet they reject the horrible and ghastly form of the demigods and worship only the all blissful forms of Lord Vishnu and his plenary portions. जो लोग इस जगत से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं वो लोग भगवान विष्णु और उनके अवतारों की उपासना करते हैं, और ये जो घोर रूप हैं, काली देवी, काल भैरव, इनको रिस्पेक्ट करते हैं, इनको वर्शिप नहीं करते। जैसे उनको ये पता होता है ये सब भगवान के देवी देवता हैं और भगवान के ही अंश हैं, इनसे हमसे ज्यादा इनके पास शक्तियां हैं, पावर्स हैं, बट वो भगवान नहीं है और हमारे लिए वर्शिप करना नहीं है, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे कोई प्रधानमंत्री है और एमएलए है, तो एमएलए को हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री और एमएलए खड़ा होगा, आपके पास एक माला है, किसको पहनाएंगे बताइए? प्रधानमंत्री को है ना, एमएलए को नहीं पहनाएंगे। अगर एमएलए को पहनाएंगे, प्रधानमंत्री को भी नहीं अच्छा लगेगा, एमएलए को भी खराब लगेगा, अरे भाई मुझे क्यों पहना रहे हो, प्रधानमंत्री खड़े हैं। तो प्रभु जी इसमें लॉर्ड विष्णु क्यों लिखा है अभी? इसमें ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है बार बार। हाँ, एक्चुअली विष्णु और कृष्ण में अंतर बस यही है, जैसे आप घर और ऑफिस में रहते हैं, तो घर में आप रहते हैं तो कैसे देखिए नॉर्मल, कभी कोई लोअर पहन लिया, कभी कोई लुंगी पहन लिया, आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि घर में सब लोग जानते हैं आपको। ऑफिस में ऐसे जा सकते हैं क्या? नहीं, ऑफिस में ऐसे गए गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वहां कैसे है, वहां फॉर्मल है। वहां ऑ एंड रेवरेंस का है। तो विष्णु जी हैं वो भगवान कृष्ण ही हैं, लेकिन वहां पर जब वो कैसे जाते हैं, सब पूरा पालन करने, ये सब करने के लिए, उस तरीके से अंतर हो जाता है। लेकिन कृष्ण कैसे हैं, घर की तरह है, कोई भी आए कुछ भी आए वो वैसे ही नॉर्मल रहने वाले हैं, इनफॉर्मल, है ना, कोई वहां पे ऑन रेवरेंस की बात नहीं है। इसीलिए इवन आप ये देखो, हम सभी कृष्ण भगवान की उपासना करते हैं, लेकिन हमको क्या बोला जाता है, वैष्णव। समझ रहे हैं, वैष्णव बोलते हैं। तो देयर इज नो डिफरेंस इन कृष्णा एंड विष्णु, जस्ट उनको वर्शिप करने में डिफरेंस, दैट्स ऑल। तो हम ये देख रहे हैं, ये हैं विष्णु जी जिनके गर्भ से ब्रह्मा जी निकले हैं, ये गर्भोदकशाही विष्णु है, गर्भोदकशाही विष्णु के ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। 64 क्वालिटीज भगवान कृष्ण में होती हैं, और वो 4 क्वालिटीज जो भगवान विष्णु में नहीं होती। अंतर क्या है, आप पूछ रहे हो ना विष्णु और कृष्ण में, अंतर बस इतना है, 4 क्वालिटीज वो भगवान कृष्ण में स्पेशली हैं जो भगवान विष्णु में नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी में सिर्फ 50 क्वालिटीज हैं, शिव जी में 55 क्वालिटीज हैं, विष्णु जी में 60 क्वालिटीज हैं, लेकिन भगवान कृष्ण में पूरी 64 क्वालिटीज हैं। इनको बोलते हैं 64 कलाएं संपूर्ण, इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम है। विष्णु जी पुरुषोत्तम है, भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। अब जो 4 क्वालिटीज जो विष्णु जी में नहीं है वो कौन कौन सी है, बस उनको हम देख करके एंड करेंगे। पहली क्वालिटी लीला माधुरी, तो भगवान लीला करते हैं, विष्णु जी लीला नहीं करते। लीला मतलब वो स्वीकार करते हैं अपने माता पिता को। बताइए विष्णु जी का कौन माता पिता है, बताइए कौन है माता पिता? लेकिन कृष्ण का माता पिता कौन है? यशोदा है, देवकी है ना, नंद जी हैं, वसुदेव हैं। मतलब अपने माता पिता को स्वीकार करते हैं, उनके अंडर में रहते हैं, उनसे प्रोटेक्शन लेते हैं, उनसे दंड लेते हैं। ये भगवान कृष्ण लीला करते हैं, लीला माधुरी, और बड़ी रोचक लीला। माखन चुराते हैं,
है ना, गोपियां उनको उलाहने देती हैं, वो सब करते हैं। ये विष्णु नहीं करते। विष्णु आप कहीं नहीं सुनोगे विष्णु को किसी ने पकड़ लिया, विष्णु जी सबको पकड़ते हैं, उनको कोई नहीं पकड़ सकता। ऑन रेवरेंस का उनका हिसाब किताब है। दूसरी क्वालिटी, दैट इज भक्त माधुरी। भक्त माधुरी का मतलब भगवान कृष्ण को कभी भी आप अकेला नहीं पाओगे, नेवर अलोन। विष्णु जी को आप देखोगे बस वो लेटे रहेंगे और लक्ष्मी जी पैर दबा रही है और कोई नहीं उनके आसपास, है ना, परिंदा भी पर नहीं मार रहा वहां पर। लेकिन भगवान कृष्ण हमेशा सराउंडेड विद डिवोटीज, गाय बछड़े ग्वाल बाल, है ना, गोपियां, सब सराउंडेड रहते हैं। कभी भी भगवान कृष्ण को अकेला रहना पसंद ही नहीं है। भक्त माधुरी, भक्तों से बहुत प्रेम है और अनएलॉयड डिवोटीज, मतलब ऐसा नहीं कि वो कुछ चापलूसी करने वाले या ऐसे कुछ नहीं, सब प्योर डिवोटीज रहते हैं जो निस्वार्थ भावना के साथ भगवान के साथ रहते हैं। बस वो भगवान कृष्ण को प्रसन्न देखना चाहते हैं और भगवान कृष्ण उनको प्रसन्न करना चाहते हैं। भक्त माधुरी। तीसरा, वेणु माधुरी। जब भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो जो अचर जीव भी हैं वो भी डांस करने लगते हैं, है ना, पेड़ भी झूमने लगते हैं, है ना, नदियां भी बहने लगती हैं। ये भगवान विष्णु नहीं कर पाएंगे। ये वेणु माधुरी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बांसुरी को बजाना, है ना, जिससे सबको आकर्षित कर लेना उस बांसुरी के द्वारा, वेणु माधुरी। और सबसे लास्ट, रूप माधुरी। रूप माधुरी मतलब भगवान बहुत सुंदर है ना। उतना सुंदर जो रूप माधुरी है वो भगवान विष्णु के पास नहीं। इतना सुंदर है कि वो सबको आकर्षित कर लेते हैं। मदन मोहन, मदन भी आकर्षित हो जाता है, मोहित हो जाता है भगवान की सुंदरता को देख करके। श्याम सुंदर नाम है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी अफ्रीका गए तो उन्होंने, अफ्रीका वाले लोग काले होते हैं, उन्होंने बोला क्या कृष्ण हमारी तरह काले हैं क्या? तो वो लोग खुश हो रहे थे कि भगवान हमारी तरह है। और श्रील प्रभुपाद जी ने बोला हाँ, कृष्ण इज ब्लैक बट नॉट लाइक यू। वो काले हैं बट आपकी तरह काले नहीं है ना, वो श्याम सुंदर हैं। वो भले काले हैं लेकिन इतने सुंदर लगते हैं, उनकी कालापन जो है इस भौतिक जगत के कालेपन की तरह नहीं। वो ऐसे श्याम हैं कि वो वैसे श्याम होते हुए भी बहुत सुंदर है ना। ये चीज भगवान बताते हैं, रूप माधुरी, है ना। तो इसलिए कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉड हेड। तो कंक्लूजन क्या है? हमने इतनी सारी चीजों पर डिस्कशन किया, इसको हम कंक्लूड कर लेते हैं। सबसे पहले हमने भगवत गीता के 4.9 श्लोक को डिस्कस किया, किस प्रकार से भगवान के जन्म और कर्म दोनों दिव्य होते हैं, भौतिक नहीं। फिर हमने देखा किस प्रकार से जितने भी देवी देवता हैं वो सब ऑर्डिनेट रहते हैं भगवान कृष्ण के। फिर हमने देखा किस प्रकार से भगवान कृष्ण के अंदर 6 ऐश्वर्य पूरी मात्रा में विद्यमान रहते हैं। हमने फिर ये भी देखा कि किस प्रकार से कृष्णा के डिवोटीज जो हैं वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण हमेशा उनकी सेवा में करते रहते रहे, चाहे पार्थसारथी के रूप में रहें, है ना, या फिर और तरीके से भगवान कृष्ण सेवाएं देते रहे, हमेशा सेवा करने का प्रयास करते हैं भगवान कृष्ण, है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा किस प्रकार से भगवान कृष्ण में 4 जो मुख्य विशेषताएं हैं जो भगवान विष्णु के पास भी नहीं है, जो उनसे विष्णु से भी सुप्रीम उनको बनाते हैं। और किस प्रकार से भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के भी स्रोत हैं। एते चांद शुक्ला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, 1.3.28 श्रीमद् भागवतम। और फिर हमने देखा किस प्रकार से भगवान कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। इन सब पॉइंट्स पे हमने डिस्कशन किया, ठीक है। तो आज हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू, हरे कृष्णा। आपके अगर कोई प्रश्न है तो हम अभी लेंगे एक एक करके सबसे। आप हैंड रेस कर सकते हो, हम एक एक का नाम लेंगे और फिर आपसे प्रश्न हम पूछेंगे। यस, हैंड रेस का बटन क्लिक कर दीजिए, फिर हम आपका नाम लेके आपको बुलाएंगे, ठीक है। यस, who want to ask any question? I don't see any hand raised. Okay, Vivek Sharma Prabhu ji. Yes, Prabhu ji, you can ask. Vivek Sharma Prabhu. या प्रभु जी, आज का जो आपने जो दिया लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा। मतलब मेरे को तो मतलब आज तक जितने भी मैंने YouTube पे बहुत देखा है, लेकिन ये लेक्चर से पूरा जो भक्ति को डेवलप करने के लिए जो लेक्चर है ये, मतलब पूरा जो समझ में आया ऊपर से, मतलब जो आपने स्टार्ट किया बहुत ही अच्छा लगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। और मेरा ये था कि अभी जैसे मैं अपने पढ़ रहा हूँ, गीता पढ़ रहा हूँ, भागवत भी चालू किया है, तो
बहुत सारे लेक्चर्स भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं जो मैं सुनता रहता हूँ। लेकिन जैसे ये जो आप स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ा रहे हैं ये अभी चलता रहेगा, राइट? ये करेक्ट चलता करेक्ट करेक्ट। लेवल 3 हम कंप्लीट करेंगे। लेवल 3 में फिर उसके बाद हम भगवत गीता को डीप स्टडी करेंगे, 5 श्लोकास 5 ऐसा सोचा है। और फिर हम वो रेगुलर बेसिस पे करने का प्रयास करेंगे, सीरियस डिवोटीज के साथ जो वास्तव में भगवत गीता पढ़ना चाहता है, जो बस हाँ है ना। यस, एवरी डे हाफ एन आवर और 45 मिनट्स, मंडे टू फ्राइडे, ऐसा हमने प्लान किया है आफ्टर लेवल 3। एवरी डे हाफ एन आवर एंड 45 मिनट्स। तो वो दूध को घी बनाने के जैसा है ना, तो उसमें निखरेंगे, उसमें सब नहीं टिक पाएंगे, धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाते हैं। जैसे हमने जब स्टार्ट किया था बैच तो उसमें 65-70 पीपल थे, तो अभी सॉर्ट आउट हो गए अपने आप से ही, है ना। तो बचेंगे वही जो सीरियस है ना। छटनी होती है धीरे धीरे करके, है ना। तो ऐसे ही होता है, जब कभी इस्कॉन में हम लोग बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल करते हैं ना, तो लगभग 5000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया भगवत गीता के लिए, ठीक है। और उन 5000 लोगों से अगर 50 लोग भी जुड़ जाते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी सक्सेस होती है। हमें पता होता है क्यों, मनुष्यानाम शास्त्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये। हजारों मनुष्य में से कोई एक मनुष्य जो है वो आगे बढ़ेगा, बाकी सब फंस जाएंगे कहीं ना कहीं। वो कहेंगे नहीं हमें कुछ और काम है, ये काम है, वो काम है, माया द्वारा उनको पकड़ लिया जाएगा। लेकिन जिसके बहुत ही ज्यादा, जिनका पूर्व जन्म का होता है ना, सुकृति होती है, वही लोग आगे कंटिन्यू कर पाते हैं। उनको इसमें अच्छा लगता है। जो अच्छा लगने की बात होती है वो सबके साथ नहीं हो पाता, उनको कुछ ना कुछ जो है पीछे उनके ही कर्म जो है खींच लेता है। तो वो चीज रहती, तो ऐसे करके हम आगे इसको आगे और स्ट्रक्चर वे में करेंगे लेवल 3 के बाद, है ना। नहीं प्रभु जी, लेवल 3 में पूरा वीक क्लास होगा ना? हाँ, हम ऐसे प्रयास कर रहे हैं। देखिए भगवान की कृपा रही तो कर पाएंगे। लेवल मंडे टू फ्राइडे की इसी लेवल में, लेवल 3 के बाद, लेवल 3 के बाद, लेवल 3 के बाद मंडे टू फ्राइडे। और साथ ही साथ हम लेवल 3 में साधना कार्ड को इंट्रोड्यूस करने का प्रयास करेंगे, जो कि अगले संडे से प्रारंभ होगा। साधना कार्ड क्या है? ये एक आपकी साधना को बताएगा कि आप प्रत्येक दिन कितना साधना कर रहे हैं। एक रिपोर्ट होगी, आप प्रत्येक दिन कितना माला जप कर रहे हैं, कितने बजे आपने कंप्लीट किया माला को, कितना देर आपने बुक रीडिंग किया, कितना देर आपने हियरिंग किया, सुना अच्छे से, कोई भी लेक्चर्स कहीं से भी सुना आपने, शील प्रभुपाद जी का या फिर कोई और डिवोटी का सुना, उसको आपको हर शाम में भरना होगा। तो उसको लिए हम प्रयास कर रहे हैं गूगल शीट को बनाने का, या फिर गूगल फॉर्म के द्वारा हम देख रहे हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट संडे से हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो रंजीत प्रभु इंचार्ज रहेंगे उसके, है ना, और वो एग्जीक्यूट करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। तो ये एक और क्वेश्चन था मेरा। धन्यवाद जी प्रभु हम जी। लोग बोलते हैं कि श्रवणम कीर्तनम स्मरणम ये Yes. बोलते हैं, यस, उसको रीडिंग नहीं बोलते, मतलब पढ़ने को नहीं बोलते। तो हम तो मतलब इसके पीछे भी कुछ कारण है क्या? मतलब जैसे हम पढ़ते हैं, खुद पढ़ते हैं? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम ये 3 स्टार्ट में है, बाकी तो टोटल 9 है ना। हाँ, 9 है, 9। हाँ, टोटल 9 है। तो श्रवणम में ही आ जाता है आपका स्टडिंग। रीडिंग नहीं बोलते हैं हम, उसको स्टडिंग बोलते हैं। रीडिंग मतलब पढ़ लिया, स्टडिंग मतलब उसको पढ़ करके समझा और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया, वो स्टडी हुआ। तो जब ये भी श्रवण के अंतर्गत ही आ जाएगा, क्योंकि श्रवण का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ सुनना, उसे ग्रहण कर रहे हैं आप कहाँ से, वो भी श्रवण में। प्रभुपाद जी ने लिख दिया है, उनकी बातें ही लिखी हुई हैं, आप पढ़ करके श्रवण ही तो कर रहे हो उसको ना एक तरीके से, तो वो भी श्रवण ही है ना। और फिर उसको कीर्तनम मतलब दूसरों को बताना, ये कीर्तन में आ जाता है। दूसरों को बताना है, जप करना है, ये सब कीर्तन में आ जाता है। तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट संडे से। तो आप साधना कार्ड के लिए भी एक्टिव हो जाइए। हम साधना कार्ड भी लेवल 3 से स्टार्ट करेंगे, ताकि हम चाहते हैं कि सीरियस डिवोटीज जो वास्तव में भक्ति करना चाहते हैं और अच्छे से जुड़ना चाहते हैं भगवान की सेवा से, भगवान के इन सुंदर तरीके से भागवत गीता से समझना चाहते हैं, उनके लिए हम साधना कार्ड को, उसमें बस शाम में आपको भरना होगा अपना नाम, और आप कितना माला जप किए, कितने बजे कंप्लीट हुआ, स्टडी कितना किया, हियरिंग कितना किया प्रत्येक दिन, बस ठीक है। ओके, सुप्रदीप प्रभु जी, आपका क्वेश्चन। प्रभु मेरा बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे हम हैं? वेस्ट बंगाल से हैं, अच्छा, हिंदी ठीक नहीं है, आप ठीक से समझ लेना। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन है प्रभु जी, आपके।
कितने हाँ, क्वेश्चन है? प्रभु जी। लगभग 100 के अंदर है, बाहर? नहीं प्रभु जी, अच्छा, 3-4 है। 3-4 प्रभु जी, है आप जो तो श्लोक ठीक है। भागवतम के स्कैंटो 1 3rd चैप्टर श्लोक 28 में आपने जो बोला ना, जो हाँ हाँ, कृष्ण का 64 क्वालिटीज है। नहीं उसमें नहीं बोला, वो उसमें नहीं है। प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय के 28वें श्लोक में ये बताया गया कि भगवान के अवतार 24 हैं, लेकिन उन सारे अवतार में भगवान कृष्ण अवतार नहीं है, वो अवतारी हैं। लेकिन प्रभु हमारे पास जो भागवतम है प्रभुपाद जी का, वो जो हाँ श्लोक 28 में यहाँ पे लिखा है, हाँ हाँ, अपराकित जो पंडित है वो लोग कृष्ण के 64 गुण को एक्सप्लेन किया। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा होगा उसको। हाँ प्रभु हाँ, जी, वो बोल तात्पर्य रहा में लिखा होगा, तात्पर्य में और एक्सप्लेन करने के लिए लिखा होगा। श्लोक ये बताता है कि बाकी सारे अवतार जो हैं वो कलाएं हैं और भगवान कृष्ण स्वयं अवतार है। ये श्लोक है, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में उसको एक्सप्लेन किया होगा। लेकिन प्रभु जी उसमें बोला है कि कृष्ण जी का क्वालिटी है 100%। हाँ, और करेक्ट। जो 100% मतलब अगर परसेंट में देखेंगे, अगर 64 कलाओं को आप 100% मानो तो उस रिस्पेक्ट में बताया गया है। टोटल अगर 64 है तो 64 को 100% मानिए, तो 100% में इनको इतना परसेंट, इनको इतना परसेंट, वैसे करके आप परसेंट में बदल सकते हो। ठीक है, विष्णु तत्व का 93% बोला है। हाँ भाई, 93% कैसे हुआ? 64 का 60 कितना होगा? 93%। सेम। ठीक है। लेकिन प्रभु जी यहाँ पे एक वर्ड है तदेक आत्मा, उसका मीनिंग क्या है? क्या नाम है? बंगाली में लिखा है तदेक आत्मा। तदेक आत्मा। हाँ, अच्छा, आप मुझे इसका फोटो लिखा है। भेजिएगा, इसका फोटो भेजिएगा तो हम सही से देख के बताएंगे, है ना? हो सकता है उच्चारण में समस्या हो रही है। और एक है प्रभु जी, इसमें लिखा है महादेव, वो अवतार नहीं है, आवेश भी नहीं है। हाँ, करेक्ट करेक्ट। वो जीव जोनी भी नहीं है। हाँ। तो लेकिन प्रभु जी आप जो बोला शिव जी ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ, लेकिन यहाँ पे तो लिखा है शिव जी जीव जोनी भी नहीं है। करेक्ट, ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए पर वो जीव योनि नहीं है। दैट्स वाई शिव जी एक स्पेशल योनि है, ना तो वो जीव है और ना भगवान है, वो एकदम बीच की योनि है। आप इसीलिए ब्रह्मा जी से उत्पन्न जरूर हुए हैं शिव जी, लेकिन ब्रह्मा जी से छोटे नहीं हैं, ब्रह्मा जी से बड़े हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। प्रभु जी ब्रह्मा जी तो जीव जोनी है, ब्रह्मा जी जीव योनि, करेक्ट, ब्रह्मा जी जीव योनि, लेकिन शिव जी जीव योनि नहीं है। ठीक है। और एक है प्रभु जी, इसमें लिखा है जीव 78% क्वालिटीज है। करेक्ट, जीव का 78% क्वालिटी, मैक्सिमम उतना डेवलप कर सकता है, उससे ऊपर नहीं। हाँ, करेक्ट है। ठीक है। हाँ ठीक है। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। यस, और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ, लीव कर सकते हैं, जिनको जाना है वो लीव कर सकते हैं। यस, बस क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं, आप लीव कर सकते हो अगर किसी को जाना हो तो। अगर और किसी का क्वेश्चन है? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मैं पूछ रही हूँ प्रभु जी। हाँ बताइए। जिसके पास भागवतम और जो बता रहे हैं आप वो बुक नहीं होगा तो कैसे हम लोग पढ़ेंगे? कौन सा बुक? जैसे भागवतम का भी बता रहे हैं ना, ऐसे ऐसे श्लोक है, अगर हम लोग के पास नहीं है तो कैसे हम लोग बताएंगे उसका? आप भागवतम ले लीजिए, इस्कॉन में जाइए और भागवतम ले लीजिए, और या फिर आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप डालेंगे एसपी, हाँ एसबी 1.3.28, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। आप अगर नेट पर जाएंगे और वहां पर डालेंगे तो वहां से भी आप भागवतम को देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको भी शो करता हूँ। ठीक है। आप अगर नेट पे डालेंगे एसबी 1.2.1.3.28। प्रभु जी मुझे इंग्लिश नहीं आती है कुछ। ठीक है, इंग्लिश नहीं आती है तो आप, तो फिर आप हिंदी में भागवतम ले सकते हैं इस्कॉन में जाकर के। जी प्रभु, आपको भागवतम आप प्रथम स्कंद लेंगे तो मिल जाएगा। मैं ना बॉम्बे में, जैसे कि मैं गोपीनाथ मंदिर से हूँ। अच्छा, बॉम्बे में गोपीनाथ मंदिर है ना, चौपाटी के पास। चौपाटी, यस। तो हाँ, तो वहां से मैं हूँ जैसे, लेकिन मैं अभी गांव में हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा
यहाँ पढ़ नहीं पाती आप किसी हूँ की अच्छे मदद से। ले सकते हैं, जो मोबाइल चला लेते हो, नेट चला लेते हो, इंग्लिश में देख लेते हो, आप उनसे मदद ले सकते हो। उनसे बोल दीजिए कि मुझे भागवतम का फर्स्ट स्कंद का, पहले स्कंद का 3रे अध्याय का 28वां श्लोक चाहिए, वो दे देंगे। ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, लेंगे, मैं थैंक यू पीडीएफ प्रभु भेज दूंगा आपको। ओके प्रभु जी, थैंक यू। लेक्चर हैं जो आप देते हैं लेक्चर इस्कॉन मंदिर में, वहाँ पे हिंदी भी दिखता है, ऑनलाइन से दिखाते हैं वो भी कुछ सिस्टम तो है मेरे ख्याल से। हाँ, ऑनलाइन में उपस्थित है। अगर आप नेट पे डालेंगे भागवतम हिंदी पीडीएफ, ठीक है, तो आपको सारा पूरा भागवतम हिंदी में पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। ई बुक्स करके आएगा, अगर आप डालिए भागवतम हिंदी पीडीएफ इस्कॉन, तुरंत आ जाएगा वो। वहां से आप हर एक कैंटो के हर एक अध्याय को हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तो एक एप्लीकेशन भी आ गई है, आप अगर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे पूरी भागवतम आपको उसमें मिल जाएगी हिंदी में। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा कुसुम माता जी। हाँ प्रभु जी, रामानुजाचार्य जी ने कौन से मंदिर की सेवा की थी? रंगनाथ मंदिर की। रंगनाथ, हाँ। और प्रभु जी आज जो हरे कृष्ण कीर्तन का मतलब सॉन्ग बजा, उसका मतलब वीडियो चाहिए था प्रभु जी। उसका ऑडियो चाहिए आपको? हाँ प्रभु जी। ठीक है, हम ग्रुप पे भेज देंगे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी आपका व्हाट्सएप नंबर? मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको चाहिए? ठीक है, मैं आपको चैट बॉक्स में भेज रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। हाँ, यस। एक क्वेश्चन था। हाँ, यस, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, क्या क्वेश्चन था? देखो, विष्णु व्रत रहते हैं जो, तो हाँ। हम लोग जो सारे व्रत ये एकादशी वाले रहते हैं, तो विष्णु व्रत रह सकते हैं क्या? रह सकते हैं, लेकिन ऐसा बताते हैं हम लोगों को कि अगर हम एकादशी कर रहे हैं तो उसमें सारे व्रत उसी में इंक्लूड हो जाते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर रहें तो कोई समस्या नहीं है उसमें, अगर हमारा दृष्टिकोण सही है और अगर सुपीरियर से हमने आदेश लेकर के किया है, वैष्णव से आदेश लेकर के किया है, तो हम रह सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। हाँ, यस। प्रभु जी। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, राजदेव प्रभु जी, आप कुछ बोल रहे हैं? प्रभु जी, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में एक माला में कितना समय कम से कम लगना चाहिए? कम से कम 7 मिनट, कम से कम 7 मिनट। 7 मिनट से कम हो रहे हैं मतलब गड़बड़ हो रहा है। मैक्सिमम 10 मिनट। 10 मिनट तक होता है तो ठीक है। हाँ, 10 मिनट तक ठीक है, 7 से 10 मिनट के बीच में होना चाहिए। ठीक है। अच्छा प्रभु जी, ये बताना, ये अध्याय 10 इस गीता के अध्याय 10 और 4-5वें श्लोक में है, बुद्धि ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दम्मा समा सुखम दुखम भव भाव भयम का भय में उच्च हिंसा समता तो तपोदानम भवंति भावा भूतानाम मत्तेव पृथक विधा। अंत में जो लाइन है, भवंति भावा भूतानाम मत्तेव पृथक विधा, इसका मतलब कि मनुष्य के जीवन में जो कोई भी भाव गड़बड़ सही अच्छे बुरे जो कुछ भी आते हैं सब प्रभु से ही आते हैं। करेक्ट, सही है। जो कुछ भी वो सोचता विचारता, चाहे उसको नुकसान हो चाहे फायदा हो, लेकिन सब भाव प्रभु से ही आते हैं। सब सारे भाव भगवान से ही आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देखिए, आज का टॉपिक यही है, सभी का स्रोत जितना कुछ इस संसार में है सब भगवान ने ही दिया हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान उससे प्रभावित हो जाते हैं। भगवान उससे प्रभावित नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, सरकार ही इस संसार में कारागृह भी बनाती है और सरकार ही इस संसार में पार्क भी बनाती है। तो इसका मतलब नहीं कि सरकार कारागृह में से प्रभावित हो रही है ना। कारागृह में फंसते हैं जीवात्मा, समझ रहे हैं, सरकार नहीं फंसती, क्योंकि सरकार के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही भगवान ने इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, अच्छे या बुरे, भगवान ने ही निर्माण किए हैं। चॉइस आपकी है कि आपको अच्छा चूज करना है तो आपको अच्छी जगह मिलेगी, बुरा चूज करके इस संसार में फंसेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी, आज अंतिम क्लास है, तो फिर नए क्लास के लिए कैसे क्या करना होगा? नए क्लास के लिए अब कुछ ऐसे हम अलग से हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, सेम ही है, बस उसे हम व्हाट्सएप ग्रुप को लेवल 3 कर देंगे और कुछ नहीं है ना। बाकी अब अगली क्लास से हम थोड़े से और अच्छे तरीके से सिंसियर हो जाएंगे और साधना कार्ड फिलअप करेंगे। और जो लोग साधना कार्ड को फिलअप करते रहेंगे उनको ही हम नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट भगवत गीता क्लास में ऐड करेंगे, जो आगे इसके बाद होने वाली।
बाकी सबको हम लीव कर देंगे। साधना साधना कार्ड प्रभु जी, आप साधना कार्ड का फिर फॉर्म फिलअप करना होगा क्या? हाँ, वो हम नेक्स्ट संडे से स्टार्ट करेंगे। आप इस संडे अपने आप को फिक्सअप कर लो, नेक्स्ट संडे से हम साधना कार्ड स्टार्ट करेंगे फिलअप कर, ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी, आप मतलब भगवत गीता समाप्त होने के बाद ही श्रीमद् भागवतम स्टार्ट करोगे ना? हाँ, भगवत गीता जब कंप्लीट होगी उसके बाद श्रीमद् भागवतम स्टार्ट होगा। जी प्रभु जी, धन्यवाद। और प्रभु जी, एक रिकॉर्डिंग चाहिए थी आज की, मैं लेट ज्वाइन हुई ना काफी। हाँ, आपको मिल जाएगी, सभी को मिल जाएगी। आप प्रभु जी से अप्रोच कर सकते हैं, अपने मेंटर से अप्रोच कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी, ठीक है? ओके, हरे कृष्ण। सभी को चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय और भक्तवृंद की। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।